लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं दो एक अहले ज़माना कदर करो, कामयाब न हो नायाब है हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। ताबीर है जिसकी हसरतों गम, हम नफसों वो ख्वाब है हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट नुजरत मुगल। नई सुबह में आपको कहती हूँ एक बार फिर से खुशामदीद। स्टार्ट में ये जो एक छोटा सा कुछ लाइंस मैंने आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट की है इसलिए की कि आज जिस टॉपिक पे हम अभी फिलहाल बात करने वाले हैं स्टार्ट में, क्योंकि हमेशा से हमारे पाकिस्तान के जो लोग भी हमारे पाकिस्तान का सरमाया रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया है, जिन लोगों ने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जाके रोशन किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के लिए बात की, फनून लतीफा की फील्ड से उनका ताल्लुक था। हमारा आजकल का जो दौर है ना, वो ऐसा दौर है कि आपको कदम कदम पर रुलाने वाले बहुत मिलेंगे। आपने जरा सी कोई गलती कर दी, आपकी जिंदगी में जरा सी कोई मुश्किल आ गई, आपने अपनी जिंदगी में जरा से कोई हर्डल्स फेस कर लिए, आपको रुलाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, आपको नीचे गिराने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन नहीं मिलेंगे तो आपको हंसाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको इस चीज की एक एग्जांपल दूं, तो जैसे मैं आज सेट पे आई तो हमारे कैमरा मैन जाहिद भाई, उन्होंने मुझे कहा कि 4 दिन की जिंदगी इंसान को हंसते हंसते गुजारनी चाहिए, कब पता नहीं है जिंदगी जो है वो खत्म हो जाए। और बिल्कुल सही बात है कि ऐसे लोग जो कि आपकी जिंदगी में आपके हंसने का, आपके हंसाने का आपको सबब बनते हैं, वो लोग बड़े कीमती होते हैं, बड़े अनमोल होते हैं। हमारे पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती कि हम ऐसे लोगों को संभाल कर नहीं रख पाए, ऐसे लोगों को जो है वो वाकई नायाब हैं वो लोग। तभी मैंने ये लाइंस जो हैं वो डेडिकेट की है। और मैं एक स्पेसिफिक शेर कहना चाहूंगी उनके बारे में बात करने से पहले, जिनके बारे में आज हम इंट्रो में बात करने वाले हैं, कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बात कर रहे हैं द लेजेंडरी, द ग्रेट उमर शरीफ भाई की। अल्लाह पाक उनके जो है वो दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। आज उनकी 3rd डेथ एनिवर्सरी, आज 3 साल हो गए उमर शरीफ भाई को हमसे बिछड़े हुए। लेकिन मैं समझती हूँ कि उन जैसा आर्टिस्ट, उन जैसा इंसान, उन जैसा डाउन टू अर्थ जो वो जितने वो थे, वो रहती दुनिया तक वो हमेशा उनका नाम, उनका काम कायम रहेगा। क्योंकि जब भी हम कॉमेडियंस की बात करते हैं, जब भी हम कॉमेडी की बात करते हैं, तो हमेशा हमारे जहनों में सबसे पहला नाम जो आता है मोइन अख्तर साहब के बाद वो आता है उमर शरीफ साहब का। और वो एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने कभी मैं समझती हूँ कि हम अक्सर आजकल का दौर भी और उस वक्त के दौर में भी स्क्रिप्टेड चीजें होती थी, बहुत सब कुछ होता था, लेकिन वो एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो कि सेंस ऑफ ह्यूमर को देखते हुए कॉमेडी करते थे। उन्होंने हमेशा अपने जूनियर्स के सर पे शफकत का हाथ रखा, उन्होंने हमेशा जो है वो लोगों को सिखाया। और एक बात जो उनकी मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो ये करती है कि वो एक इंटरव्यू उनका मैंने सुना और वो बताते हैं कि मैं थिएटर कर रहा था, मतलब मैं अपना ड्रामा कर रहा था, मैं स्टेज पे था और किसी ने मेरे कान में आकर बताया कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है और वो ड्रामा अभी आगे बाकी था, मतलब मुझे आगे और परफॉर्म करना था। तो मैंने वो चीज सुनी। अब आप सोचें कितनी बड़ी बात है एक इंसान की, मतलब दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आर्टिस्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉमेडियन, कि मतलब कॉमेडी करना, लोगों को हंसाना और खुद अपने ऊपर इतना बड़ा सानेहा फेस करना कि आपके दिमाग में एक बात है कि यार मेरी माँ,
वो हस्ती जिसने मुझे इस दुनिया में लाई वो अब इस दुनिया में नहीं है, और फिर भी आपने वो पूरा थिएटर कंप्लीट किया, आपने वो पूरा जो है वो एक्ट अपना परफॉर्म किया, बहुत बड़ी बात है, लोगों को हंसाया। और जब एंड में जब ड्रामा खत्म हुआ, जब ऑडियंस ने भरपूर उनके लिए जो है वो क्लैप की, भरपूर वाहवाही उन्होंने समेटी, तो उसके बाद अनाउंस किया गया, उसके बाद बताया गया कि जी बीच शो के दौरान उमर भाई को ये पता चला था कि उनकी वालदा अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उमर शरीफ जैसे आर्टिस्ट, उमर शरीफ जैसे और बेतहाशा बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि दोबारा पैदा नहीं हो सकते। हम उनसे सीख सकते हैं, हम उनके काम से सीख सकते हैं। बेसिकली ये लोग हमारे लिए यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे लिए एक ऐसा स्कूल है कि अगर जितना हम कोशिश करें ना, जितना भी इनको फॉलो करने की, हम उनके लेवल तक नहीं कभी पहुंच सकते, हम उन तक कभी भी नहीं जा सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। हमारे बेतहाशा कॉमेडियंस हैं जो कि उमर भाई की सरपरस्ती में वो आगे बढ़े, काम कर रहे हैं, अभी भी स्टिल नाउ काम कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं, अक्सर सुनते हैं, अक्सर समझते हैं कि भाई कुछ स्पेसिफिक एक पंच आता है। जब हम कॉमेडी लाइन की बात करते हैं तो कुछ पंचेस होते हैं जो कि हम जिनकी बात कर रहे होते हैं, तो वो जो पंच की बात जब आती है ना, तो सिर्फ एक ही नाम जहन में आता है, वो आता है मोइन अख्तर और उमर शरीफ का। तो आज उमर भाई की जो है वो बरसी है, और हमारी सबकी तरफ से बहुत बेतहाशा दुआएं, अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को सब्र जमील भी अता फरमाए, और अल्लाह पाक उमर भाई के दर्जात बुलंद फरमाए। और हम तमाम लोगों को जो है ना, वो जितने भी लोग कॉमेडी लाइन से वाबस्ता हैं, देखें अब तो वो चले गए हैं, लेकिन अगर आगे और हमारे लोग हैं जो कि हमारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि कस्मा पुर्सी का शिकार हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो किसी ओहदे पे बैठे हैं या जो थोड़ा सा भी पावर रखते हैं, तो भाई आर्टिस्ट के लिए भी काम होना चाहिए, कॉमेडियंस के लिए भी काम होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कस्मा पुर्सी में गुजार रहे हैं, और हमें नहीं पता कि कब हमसे वो आर्टिस्ट भी जुदा हो जाएं, या कब हम जो है वो जिंदगी में उन लोगों से भी आगे बढ़ जाएं। आज कुछ स्पेशल गेस्ट हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किए हैं जिनसे हम बात करेंगे। बहुत ही मजेदार सा आज का प्रोग्राम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट साइड पर होने वाला है। हम कोशिश करते हैं कि आपके हर तरह के ज़ौक का, हर तरह के शौक का ख्याल रखा जाए। अगर हम बातें कर रहे होते हैं आपकी फायदे की, यानी कि इकोनॉमी की बातें कर रहे होते हैं, एजुकेशन की बातें कर रहे, तो साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा लाइटर मूड पे भी जाए और हम आपको जो है वो थोड़ा सा एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट की तरफ भी लेकर जाए। मेरे साथ आज आप एक नया चेहरा देख रहे होंगे इस वक्त मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आज से प्रोग्राम में हुआ है इजाफा। अजय हमारे साथ मौजूद हैं, कीबोर्डिस्ट हमारे। अस्सलाम वालेकुम अजय, और आपको वेलकम कहती हूँ मैं नई सुबह में। और अजय जो है वो अब नई सुबह का पार्ट है। इंशाल्लाह हम कोशिश ये रखेंगे कि अजय हमारे साथ डेली होंगे और आप तमाम लोगों के सामने डिफरेंट जो है वो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चीजें प्रेजेंट करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले एक चीज चाहिए, वो है आप तमाम लोगों का साथ। आप तमाम लोग जिस तरह हमारे साथ रहते हैं, आप तमाम लोग जिस तरह से हम पर अपना प्यार निछावर करते हैं, इसी तरह से आपने हम पर अपना प्यार निछावर करना है। बहुत मजेदार से गेस्ट हैं, बहुत मजेदार सी बातें होने वाली हैं। आज का प्रोग्राम लाइटर मूड पर जाएगा, लेकिन आप तमाम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें जरूर बिखेरेंगे, और आप तमाम लोगों ने इसी तरह से हमारे साथ रहना है। मेरी टीम कोशा रहती है हमेशा के एक वेल एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे गेस्ट हमारे साथ होंगे फ्रेम में, यानी कि गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियोज में, और उनके साथ होगी मजेदार सी चिटचैट। आप तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि मैंने और आपने, जो हमारा टाइम होता है ना, इंट्रो वाला टाइम होता है, मेरी और आपकी बातचीत चल रही होती है, तो उसमें मैंने आप लोगों से कहा था, सबसे पहले तो हमने जिक्र किया था कि आज है जी डेथ एनिवर्सरी, बरसी है उमर शरीफ भाई की, और उनको हमने एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया था स्टार्टिंग में, इंट्रो में, और साथ ही साथ हमने आपसे बात की थी कि आज का प्रोग्राम जाने वाला है थोड़े से लाइटर मूड पे, क्योंकि हम इतने दिन से स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के लिए बात करना भी बहुत जरूरी है, और उन लोगों के लिए बात करना भी बहुत जरूरी है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। तो हमेशा से वीनस एंटरटेनमेंट की कोशिश होती है कि उन तमाम लोगों को नई सुबह का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन आज का शो होने जा रहा है बहुत ज्यादा स्पेशल, क्योंकि आज हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट साइड पे जाने वाले हैं। और वैसे भी आप तमाम लोग तो जानते ही हैं कि जब हमारे कोई भी गेस्ट आने वाले होते हैं तो आपको पहले से पता चल जाता है। ये तो हम पहले ही आप लोगों को बता दें ताकि आप लोग, और वो कहते हैं ना, ज़ौक़ और शौक से हमारा शो जो है वो देखें। प्रोग्राम का हिस्सा आप लोग भी बन सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए।
आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैं आज इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ। सबसे पहले ऑन माय राइट हैंड साइड एक बेहतरीन सिंगर, एक बेहतरीन इंसान, एक ऐसी पर्सनालिटी कि जब मैं उसे देखती हूँ तो अब मैं भी काम कर रही हूँ, वो भी काम कर रही है सिंगिंग फील्ड में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बीइंग अ यूथ इतना आगे बढ़ चढ़ के काम करना। और सबसे मेन चीज जो हम हर प्रोग्राम में बात करते हैं, हर जगह बात करते हैं कि अगर आप किसी भी फील्ड से वाबस्ता हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो होस्टिंग हो, या इसके अलावा अगर आपकी कोई और कॉर्पोरेट फील्ड भी है, तो आपको अपने काम से लॉयल होना बहुत जरूरी है। आपको अपने काम में मेहनत करना बहुत जरूरी है और उसकी मेहनत नजर आती है। सब देख रहे हैं, आप सब उसे सुनते रहते हैं। बहुत प्यारी आवाज है और बहुत अच्छा गाती हैं, प्लेबैक भी गा चुकी हैं, साथ ही साथ लाइव परफॉर्मेंसेस भी करती हैं। आज नई सुबह का हिस्सा बनी है, बहुत मजे की बातें भी होंगी, उनसे मजे मजे के गाने भी सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद है आयत। अस्सलाम वालेकुम आयत। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एन लवली इंट्रोडक्शन। ये आप डिजर्व करती हैं, दैट्स व्हाई मैंने कहा है आपसे आगे चल के बहुत सारी अभी बातें भी करनी है, लेकिन हम चलते हैं अपने एक और गेस्ट की तरफ। देखें यार, नई सुबह के सारे व्यूवर्स, बात चल रही होती है ना जब यूथ की, जब यंग लोगों की, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और हम हमेशा से आप लोगों को कहते हैं कि वीनस एंटरटेनमेंट हमेशा से प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता आया है। जब से हमने स्टार्ट किया है तब से हमने आपको कहा है कि वीनस एंटरटेनमेंट के गेट्स आप लोगों के लिए ऐसे ओपन है। आपको किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, आप आइए, हमसे डिस्कस कीजिए, हम आपको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्टूडियो में, आप यकीन करेंगे, मैं पहले नाम लेती हूँ, मतलब मैं बताती हूँ आपको कि ही इज एन रिपोर्टर। अब वो रिपोर्टर है, लेकिन आप लोगों ने जैसे रिपोर्टर का नाम सुना होगा तो आपके जहन में आ रहा होगा कोई अच्छा सा बड़ा सा कोई इंसान, कोई मैच्योर बंदा कि हाँ भाई वो रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग करता है, लेकिन नहीं है जी ऐसा। हमारे साथ एक बहुत यंग, एक बहुत छोटा लेकिन बहुत एक्टिव रिपोर्टर है, जिससे आज हमने बहुत सारी बातें करनी है और देखना है कि भाई पाकिस्तान के ये भी वो मेहमान हैं, पाकिस्तान के ये भी वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है उवैस शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या बात है, व्हाट अ वॉइस। स्टार्ट में इतनी एनर्जी है उवैस, बहुत सारी बातें आपसे भी करनी है, लेकिन अब आते हैं जरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। पहले भी मेरे प्रोग्राम में कुछ ऐसे गेस्ट शामिल हो चुके हैं जिनके प्रोग्राम्स में मैं कभी एज अ गेस्ट जाती हूँ ना, तो मैं जब जाती हूँ तो दे वर लाइक ओके भाई हम ये सवाल ये सवाल ये सब, मैंने बोला आज आ जाओ, आज मेरी बारी है, आज जो है वो मैं पूछूंगी सारे सवालात। लेकिन होस्ट हैं, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे अच्छे वो बहुत अच्छी इंसान है। जब भी उनसे मुलाकात होती है, जब भी हमारा जो है वो मीटअप होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बहन से मिल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बहुत अच्छी दोस्त से मिल रही हूँ। एक बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारा। आज मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार अब नई सुबह की जो टीम है और नई सुबह का जो सेट है वो तरस रहा है आपको देखने के लिए, तो अब आपकी बारी है, आइए और जीनत बख्शी एक बहुत अच्छा काम कर रही है, पिछले कुछ 17-18 सालों से फील्ड से वाबस्ता है, छाई हुई है। मैं कहती हूँ मीडियम कोई भी हो, चाहे सिंधी मीडिया हो, चाहे उर्दू मीडिया हो, आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट की अपनी एक पहचान होती है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है किरण मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको देख के और बहुत मजा आने वाला है आज के शो में। इंशाल्लाह मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है और स्पेशली आपसे मिलके मुझे हमेशा खुशी होती है और आज भी हो रही है। बिल्कुल, और किरण भी हमारे साथ है, आयत भी है, उवैस भी हमारे साथ हैं। तो बातों का स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि मैंने बताया कि प्रोग्राम जाएगा थोड़ा सा आज लाइवली मूड पे, किरण से हम स्टार्ट करते हैं। किरण, मुझसे तो ये सवाल बहुत बार किया है। अच्छा। अब ना मैं आपसे वही सवाल, वो कहते हैं ना न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अब ये रिएक्शन आ रहा है भाई, 17-18 साल हो गए हैं फील्ड में, होस्टिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग भी, फिर मॉडलिंग भी। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कब स्टार्ट हुई? यार ये जर्नी बस सडन हो गया, सब कुछ समझ ही नहीं आया, शौक था। और जैसे कि आपको पता है कि आई बिलोंग टू अ सिंधी फैमिली। एग्जैक्टली। और उसमें परमिशन नहीं थी, लेकिन घर में अम्मा अब्बा की लाडली, भाई बहन सबसे छोटी, तो एक वो टाइम था जब मैंने जिद की कि नहीं मुझे करना है, तो फिर परमिशन मिली। और मैंने जो स्टार्ट लिया था वो इस तरह स्टार्ट लिया था कि मेरी एक फ्रेंड थी जो कि FM 107 पे काम करती थी उस टाइम पे। तो मैंने वहां पे एज अ इंटर्नी थोड़ा काम भी किया था। उसके बाद फिर दानिश नवाज साहब ने मुझे जो है ऑफर किया था, उस टाइम एक सिंधी सीरियल बना रहे थे वो, तो उन्होंने फिर मुझे उसमें कास्ट किया सिंधी ड्रामे में, फिर मैंने उसमें काम किया। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते रास्ते खुलते चले गए। यानी कि एक्टिंग से स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर ये होस्टिंग की तरफ कैसे आना हुआ? बस जाहिर है जब आप एक्टिंग करते हैं तो फिर होस्ट बन ही जाते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। और मॉडल? वो बाय चांस बन गई, एक्सीडेंटली जिसे कहते हैं। हालांकि
मॉडलिंग मेरा शौक नहीं था, लेकिन बन गई। मॉडलिंग शौक नहीं, लेकिन वही बात है, जब आप किसी भी रेलेवेंट फील्ड में हाँ। काम कर रहे होते तो आप कोशिश करते हैं कि डिफरेंट चीजें जो है हाँ। आप ट्राई करते रहे। तो 17-18 साल हो गए, इसमें एक्टिंग भी कर ली, होस्टिंग भी कर ली, अभी तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा रहा? अभी का जो सफर है वो होस्टिंग का सफर है, वो बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन पास्ट ईयर्स अगर आप बात करें तो एक्टिंग करियर जो है ना मेरा बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो उर्दू ड्रामाज हो, चाहे वो सिंधी ड्रामाज हो, आई एंजॉयड। हाँ, क्या बात है, जबरदस्त। और ये बेसिकली मैं बताऊं कि इससे पहले भी हमारे पास जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग ज्वाइन कर चुके हैं जो कि डिफरेंट मीडियम से या सिंधी मीडिया से बिलोंग करते हैं, और आज किरण भी हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि एक ऐसी मिसाल है कि वीनस एंटरटेनमेंट ने वो बैरियर्स भी खत्म कर दिए हैं, लैंग्वेज बैरियर्स हो या जो है वो बैरियर्स हो जो अभी भी कुछ ना कुछ चैनल्स में मौजूद हैं कि भाई आप जो है वो स्पेसिफिक लैंग्वेज से अगर ताल्लुक रखते हैं तो ही आप आ सकते हैं, अगर आप स्पेसिफिक किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हैं तो आप आ सकते हैं। नहीं भाई, वीनस एंटरटेनमेंट पूरे पाकिस्तान के लिए, यहाँ पे डिफरेंट मीडियम से ताल्लुक रखने वाले लोग भी आ सकते हैं। ये एक हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें किसी भी रंगो नस्ल फिरके से, हर चीज से हट के टैलेंट प्रमोट करना चाहिए और अपने जो साथ के लोग हैं, अपने जो कोलीग्स हैं, अपने जो प्यारे हैं, उनके साथ काम करना चाहिए। आयत को कितना टाइम हो गया है सिंगिंग फील्ड में और किस तरह से चल रही है जर्नी और स्टार्ट कैसे हुई? इंटरेस्टिंग, ये काफी देर से सुन रही हूँ मैं सवाल और जवाब दे के थक चुकी हूँ, लेकिन खैर है। अब हमारे ऑडियंस के लिए ना जवाब, हाँ, जवाब ये है कि ये मेरे साथ मुझे नहीं पता था, छोटी थी जाहिर है, मैं गाती फिरती थी मुझे नहीं पता था कि ये वाकई मेरे प्रोफेशन बन जाएगा। तो इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज 18 नहीं 18 तो अब हूँ मैं अच्छा, ये हम नहीं बता रहे भाई, आपने बताया ही नहीं और ना हमने बता रही हूँ, मैं खुद बता रही हूँ, आपने कहा ना कि बताएं तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। देन जब पता चला कि मुझे थोड़ा सा शौक है, तो फिर जो मेरे पेरेंट्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे इस चीज के अंदर कि बच्चे का जो शौक है उस शौक को वो प्रमोट करना, उसको सपोर्ट करना। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट की वजह से उनका जज्बा देख के तो जो मेरा एक शौक था वो पैशन के अंदर तब्दील हो गया। तो सिंगिंग इज नाउ माय पैशन एंड अब मैं उसको लेके चल रही हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। और मैं ये समझती हूँ कि मैं भी इसी चीज से वाबस्ता हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका पैशन ही उनका प्रोफेशन बन गया है। और जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए ना तो फिर तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ कहना चाह रही है? ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैं हमेशा नुदरत को एक कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, जो कि आज दोबारा देना चाहूंगी, कि नुदरत की माशाल्लाह वॉइस क्वालिटी मैं कहती हूँ क्यूबी से बहुत मैच करती है। मैं हमेशा इनको ये कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। और आज लाइव मैं आयत के लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि आयत की जो वॉइस क्वालिटी है वो नाहिद अख्तर साहिबा और नैयर नूर साहिबा से बहुत मैच करती है। बिग कॉम्प्लीमेंट। और ये मैंने कहा ना, जैसे मुझे एक बार किरण ने कॉम्प्लीमेंट दिया क्यूबी का, तो नेक्स्ट टाइम मैंने इसे क्यूबी का ही ट्रैक सुना है। और मैंने कहा कि देखो, अगर किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है, किसी से आपको रिजेम्बलेंस दी है, जबकि ये सब लेजेंड्स हैं। हाँ, because we belong to the same field, and मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी है ये इन एवरीथिंग, सिंगिंग। एग्जैक्टली। नहीं देखिए, मैं एक बात यहाँ पे करती हूँ, हर फूल की अपनी खुशबू होती है। और बेचारा ओवैस ये सोच रहा होगा कि कहाँ फंस गया मैं। ओवैस, आपकी क्या एज है? पहले तो जरा ऑडियंस को ये बताइए। मेरी एज 10 साल को मैं 10 साल की उम्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी। देखे, अपना बंदे की जो खुद की विल पावर होती है कि उसको ठान लेना कि भाई मैं ये कर सकता हूँ और मैंने ये चीज करनी है। तो मेरे को अपने ऊपर यकीन था और वालिदैन के ऊपर भी यकीन था। मैं दरअसल पहली बात है, मैं ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से जंग भी लड़ूं, और दूसरा जब हॉस्पिटल में बंदा होता है तो उसको तो एक फील्ड चाहिए होती है कि जिसकी तरफ बंदा मोटिवेशन के लिए लगा रहे, उसका टाइम किसी भी तरह बीता रहे। तो हॉस्पिटल में 6 साल तक मैं रहता रहा। तो मैं अपनी जो फील्ड थी मेरी, मैं बचपन में मैं छोटा सा था तो मैं तोतला हो गया। तोतला यानी तब मैंने फर्स्ट टाइम घर की मंजर कशी की थी, अपने तोतलेपन में रिपोर्टिंग की थी। तो उसके यानी के एजाज है कि मैं पाकिस्तान का सबसे छोटा चाइल्ड स्टार रिपोर्टर हूँ।
तो इसी तरह फिर मैं रिपोर्टिंग की फील्ड में आहिस्ता आहिस्ता जारी रखी, फिर 6 साल तक हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग जारी रखी। बल्कि मैं चाइल्ड रिपोर्टर होने के साथ साथ अपने पूरे हॉस्पिटल का रोल मॉडल भी था। इंडस हॉस्पिटल का बच्चों को डांस करके खुश रह के दिखाता था, कोई रोता तो उनको चुप कराता था, हर किसी के साथ। यानी कि मैंने हॉस्पिटल को बीमारी नहीं दोस्त समझा हुआ था कि अल्लाह ने देखे जो भी चीज देती है एक जंग होती है कि अल्लाह इन सब चीजों से खुश होता है। हमारी बीमारी में भी बच्चा खुश है, रो रहे, तो अल्लाह का ये शुक्र, ना मैंने किसी और को रोने दिया, ना माँ बाप को रोने दिया, ना ही मैं खुद रोया। मेरे हौसले खुद बुलंद थे, मेरी विल पावर थी। और कीमो का तो आपको पता है पेज इतना बुरा होता है कि बंदा उसमें बाल जड़ जाते हैं, बम्बे चली जाती है, नाखून चले जाते हैं। तो उसमें यानी के बोन मेरो का टेस्ट हुआ तो सुई लगा के पानी निकालते, उस पे भी मैं बच्चों को बेड पे डांस करके रखता था, खुश रखता था कि वो बच्चे खुश रहे और मैं भी खुश रहूं, देखता रहा। इसी तरह हॉस्पिटल में मेरा वक्त गुजरता गया। वालिद साहब थे, वो भी साथ रहे, मेरे पप्पा भी, यानी कि मैं तो सोते ही पप्पा के सीने पे था, पप्पा के साथ मेरी बहुत मोहब्बत थी। तो पप्पा को देखता था मैं, तो पप्पा टीवी पे होते थे, प्रोग्राम करते थे, मेरे पप्पा खुद भी एंकर है। तो पप्पा बोलते थे, पप्पा चले जाते थे तो मैं देखता था पप्पा टीवी पे आ रहे। तो इसी तरह मैंने एक दफा अपने घर की मंजरकशी की, फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की तरफ कश्मोकश में आ गए, फिर इसी तरह हॉस्पिटल का सफर जारी हुआ। फिर हम लोग ने बोला जिसमें अल्लाह राजी हम भी उसमें राजी है, क्योंकि जो भी चीज आती है अपने भले के लिए अच्छे की है। जब मैं आखिरी स्टेज पे था तब मेरे अंदर 13,000 12,000 बेड चलते, यानी कि मैं डेड लेवल था, बिल्कुल कोई चांस नहीं थी। अल्लाह ने जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में थी, अल्लाह ने जिंदगी रखी तो आज इन कदमों में खड़ा होके IG सिंह साहब, DIG साहब, शाहजेब खानजादा साहब, जावेद मियां दास साहब, सबके माशा, यानी कि मैंने अल्लाह के करम से इंटरव्यू लिए। यार मतलब स्पीचलेस, मेरे पास तो नहीं है। माशाल्लाह, कुछ अल्लाह भी ब्लेस कहने के यू, लिए नहीं। अल्लाह ब्लेस यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंड आमीन। एंड यार दिस इज व्हाट वी कॉल पाकिस्तान एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। कि आप आजकल के दौर में ना, हमारे बहुत एजेड लोग जो होते हैं ना, 40 वाले 30 वाले, वो भी इतना स्टैमिना नहीं रख पाते, वो भी इतने काम, इतनी स्ट्रगल्स नहीं कर पाते जितना ये 10 साल का बच्चा कर रहा है। एंड वेज हैट्स ऑफ टू यू। और हमें इस जैसे बच्चे इंस्पायर करते हैं। हम कुछ भी नहीं है भाई, हम लोग जब ऐसी स्टोरी सुनते हैं ना, या ऐसे रोल मॉडल सामने देखते हैं, तो हमें ये लोग इंस्पायर करते हैं। किरण, क्या कहना चाहेंगी? वही बात है कि लफ्ज नहीं है, और इतना छोटा 10 साल का बच्चा ब्लड कैंसर जैसी बीमारी के साथ लड़ता रहा, और जज्बा देखें इसका, उसने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत सारी नहीं बात हारी, ये है कि हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि हिम्मत जो कर लेते हैं, जब जो हिम्मत नहीं हारते, उनकी कभी भी हार नहीं होती, वो हमेशा जीतते ही हैं आगे से। और ये इसकी एक प्रॉपर एक मॉडल आपके सामने जो है वो उवैस बैठा है। अच्छा, उवैस मिसाल है, ये सबके लिए मिसाल ऐसा ही है। उवैस अभी तक जितने भी इंटरव्यूज किए हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो रिपोर्टिंग की है, जो सबसे ज्यादा जिसमें मजा आया, वो किस चीज में आया? सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरा इंटरव्यू था, एक एक्ट्रेस थे शाइस्ता लोधी, जिनका नाम है, उनके साथ। यानी कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया। यानी कि मेरे को लगता है उनसे ज्यादा फनी तो मेरा इंटरव्यू, क्योंकि आजकल पता है मुल्क के हालात किस तरह चल रहे। फिर पुलिस वाले होते जो सीरियस इंटरव्यूज होते कि क्या मुल्क के हालात। एग्जैक्टली। तो शाइस्ता लोधी से मेरा ये हुआ था कि मैं उनका इंटरव्यू लेते, जो मैं इंट्रो देता हूँ अपना, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उवैस शहजाद, चाइल्ड स्टार रिपोर्टर, आप लोग का दोस्त। आप लोग जी, आज हमारे साथ शाइस्ता लोधी मौजूद है। मैंने शाइस्ता लोधी बोल दिया तो सारे पीछे तालियां हंसने लगे, शाइस्ता तुम लोभी तो हो। इस तरह फिर उन्होंने भी बड़े प्यार से रिस्पॉन्स दिया, हंसती रही, उनके साथ बड़ा ही अच्छा यानी कि इंटरव्यू था। तो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग मेरा इंटरव्यू वो गया, और हंसी खुशी इंटरव्यू था वो। क्या बात है भाई। वैसे तो सभी हंसी खुशी होते हैं, मगर वो कुछ ज्यादा वो मतलब यादगार हो गया ना आपका, क्योंकि आपने एक फंबल कर दिया, वो फंबल की वजह से वो यादगार हो गया। आयत, मैं ये सवाल इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं भी इस चीज से रिलेट करती हूँ। कभी ऐसा हुआ आयत गाते गाते लिरिक्स भूल गए स्टेज पे? गाते मैंने बहुत कवर किया, बता मैं वही अंतरा दोबारा गा देती थी कि भाई ये मुझे याद नहीं आ रहा। और कुछ ऐसा भी होता था कि मैं वो जो लिरिक्स गा रही हूँ ना, मुझे पता है आगे वाला लाइन नहीं आ रही मुझे, लेकिन फिर वो एकदम आ जाती थी सामने। और अच्छा, मेरे साथ एक सीन हुआ था, मेरा जो सबसे कहती हूँ मैं कि यादगार, मेरा फर्स्ट बहुत अच्छा शो वो था कश्मीर में। ओके। बिकॉज आई वॉज एट हिज एज, जो इसकी एज है, और बहुत पतली सी होती थी मैं, इससे भी ज्यादा। कौन सी बात है, बहुत पतली सी होती मैं बताती हूँ आपको क्यों बता रही हूँ मैं ये।
वहां पे ठंड बहुत ज्यादा थी, ठीक है। हाँ। मैंने पहना हुआ था, हाफ स्लीव्स पहने हुए थे, मुझे नहीं पता था कि इतनी ठंड होगी, हालांकि ओह। मेरी अम्मी ने मुझे पैक करके भेजा था उसके बावजूद। अब जब वहां का जब मैंने ऑडियंस देखी ना, इतनी कि आई कैन नॉट टेल यू, वो जो स्टेडियम था वो पैक था, वो बिल्कुल पैक था, ठीक है। कि आपको नजर ही ना आए कि ऑडियंस और भी पीछे है, ओके। ठीक है। अब आई वॉज द यंगेस्ट वन उनके अंदर परफॉर्म करी थी वहां पे, इसकी एज में थी obviously, हाँ, वो जाहिर है वहां पे सारे उस्ताद भी हैं, सब हैं, और उनके अंदर एक इंक्लूड मैं हूँ। मुझे एक गाना गाना था और वो आई थिंक डिफेंस डे पे था प्रोग्राम। स्टेज पे जाने से पहले आई वॉज लिटरली शेकिंग, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी, शायद मैं नहीं परफॉर्म कर सकती, मेरी टांगे कांप रही थी, ठीक है। जब मैं स्टेज पे चढ़ी और जब मैं चढ़ी ना वहां पे, पता नहीं स्टेज का ऐसा क्या है, क्या आपको एक फीलिंग आती है कि आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, खुद ही जो इंसान दो लोगों के सामने बात करने से कतराती है, वो इतने सारे लोगों के सामने फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, वहां से मुझे कॉन्फिडेंस गेन जो मैंने सही किया वो वहां से किया मैंने। वहां पे सब लोगों के सामने मैंने परफॉर्म किया, मेरा वो गाना इतना अच्छा गया, इतना सही गया कि वंस मोर क्या एंड आई वाज लाइक यार दिस इज कॉल्ड कि आपको यहाँ से सब चीजें लोगों ने इतना प्यार किया। फिर मुझे जो है ना, जिस तरीके से जाहिर मैं पहली थी एग्जैक्टली और यंगेस्ट थी, तो उन लोगों का प्यार जाहिर है अगर मैं इग्नोर भी हो सकती थी वहां पे, बट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, उन्होंने स्टेज पे स्पेशली बुला के मेरी हौसला अफजाई की। सो फ्रॉम देयर वहां से मुझे पता चला कि नहीं, अगर आप घबरा गए तो आप खत्म हो जाएंगे, अगर आपने विल पावर अपना कॉन्फिडेंस रखा तो आप सब जीतेंगे। क्या बात है। और मैं ये समझ रही हूँ कि आज के प्रोग्राम से भी, बल्कि मैंने तो स्टार्ट में याद है कि हम लाइटर मूड पे लेके जाएंगे, लेकिन लाइटर मूड पे भी बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि आप लोगों को मिल रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर हम पूरे प्रोग्राम में 1000 बातें कर रहे हैं और उनमें से 3 से 4 बातें भी आप लोगों ने पिकअप कर ली ना, और उन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो यकीन कीजिए हमारा प्रोग्राम करने का मकसद, आप लोगों के सामने बैठने का मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। किरण, जैसे मैंने आयत से पूछा कि भाई कभी लिरिक्स भूल गए, या उसने बताया कि एक फंबल कर दिया था, ऐसे कभी कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ? बहुत फंबलिंग करती हूँ, डेली करती हूँ। अभी तक ये सिलसिला जारी हो सारी? हाँ, ये तो देखिए नेचुरल है, ये नेचुरल है भाई, लाइव शोज करने वाले हैं हम लोग, तो बस ये वाला मतलब कभी कभी आप फंबलिंग कर जाते हैं, कोई बात आप कहना चाहते हैं और आपके मुंह से वो बात ना निकले तो वही अटक जाती है। फिर मैं सोचती हूँ कि यार मुझे ये बात करनी है, निकल क्यों नहीं रही मुंह से। तो इस तरह की चीजों को भाई कैसे कवर अप करती हैं? बस फिर हो जाता है, कर लेते हैं कवर। हमें तो करना ही पड़ता है, वही बात है। अभी हम जब ऑफ एयर थे तो हम ये बात कर रहे थे कि ये वाली जो सीट्स होती है ना, ये बड़ी जिम्मेदारी वाली सीट्स होती हैं, बिल्कुल होती आपको बहुत नाप तोल के, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप एक तरीके से अपने इदारे को, अपने आप को, अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो मैंने कहा टिप्स ले लूं थोड़ी सी अभी। नहीं, आपको टिप्स की क्या जरूरत है यार, माशाल्लाह यार, गुड होस्ट यार, थैंक यू सो मच। ये होस्ट की तरफ से जब कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना तो फिर इंसान, अच्छा भाई बातें बहुत सारी हो गई हैं, हम आयत हमारे साथ है, हम मौके का फायदा ना उठाएं, ऐसा नहीं हो सकता। आयत, हम चाहेंगे कुछ थोड़ा सा ऐसी गुनगुना के हमें कुछ अनप्लग सुनाएं, क्योंकि आजकल तो सारा दौर ही अकॉस्टिक अनप्लग का है। तो मैं चाहूंगी आयत प्लीज कुछ 2 लाइंस क्या सुना रही हैं? वैसे एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, ठीक है, जिसको हम ऑस्टिक कर लेते हैं अभी, ठीक है, ट्राई करते हैं प्लीज। अजय साथ है हमारे, अजय साथ देंगे आयत का। तू ते मेरी अखियां दे नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दे नींद चुराई, वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाए, तू ते मेरी अखियां दे नींद चुराई। किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे, पल भी नहीं लंघदा सी तेरा। क्या बात है। किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे, पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे। हुण मैनू तक ना है, हुण मैनू तक ना
जिवे मैं पराई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। क्या बात, वेरी नाइस। और ये बड़ी बात है यार कि आप इतना मुश्किल गाना छेड़ने जा रहे हो, क्योंकि जब आप हिम्मत, वही बात है ना अभी आयत वाली बात, कि आपने हिम्मत कर ली ना तो आपको पता है कि आप आसानी से सारी चीजें तय करते चले जाएंगे। और ये वो गाने हैं बेसिकली जो वाकई गाने होते हैं। ये जो आजकल हमारा एक ट्रेंड चल गया है, चीजें चल गई हैं, अगर हम सिंगिंग पे बात करें, ऑल्दो हमें भी गाने पड़ते हैं बट वो मजबूरी के तहत गाने पड़ते हैं, ऑडियंस ही नहीं मानती। थैंक यू सो मच मेरे दिल की बात कहने के लिए। थैंक यू। बिकॉज हम चाहते हैं कि हम वो गाने गाएं जो काम वाले गाने यार, हम बताएं कि वी कैन सिंग दीज ऑल्सो। लेकिन मसला सारा ये है कि भाई थोड़ा सा ऑडियंस आप भी ख्याल रखा करें। हम आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल रखते हैं, हमें पता है कि आपको थोड़े से हिप हॉप ट्रैक्स पसंद हैं, आप लोगों को थोड़े से अपग्रेडेड ट्रैक्स पसंद हैं, लेकिन यार थोड़ा हमारा भी ख्याल कर लें, हमारा भी दिल चाहता है। एक ऐसा सीन हुआ था कि बहुत अच्छी महफिल चल रही है, बहुत अच्छा प्राइवेट गिग चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे गाने सुन रहे हैं सब ना। एक मेरे सामने जो है ना यंग बच्ची है, कहती है कि आप वो गा सकती हैं तलहान जुम का रैप। हैं? आपको लगता है कि भाई मैं रैप नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ करें। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि सही है, हर फूल की अपनी खुशबू है, हर चीज का अपना एक पैटर्न है, लेकिन ये कि हमें थोड़ा सा मौका। आप समझे ना कि वहाँ पे गजल चल रही है, माहौल चल रहा है, आप गजल चल रही है, आप फौरन बोल दे कि रैप गा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि आप किसी कॉन्सर्ट स्टेज पे परफॉर्म करने जाएं और आपसे रैंडमली रिक्वेस्ट आता है किसी गजल की, वो लाइक जी क्या, अच्छा ये वाला भी सीन है। किरण क्या ख्याल है, सही कह रहे हैं ना हम? ये मेरा मतलब वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ऐसा होता है। हम कॉन्सर्ट स्टेज पर हो भाई, ये हमने बूट शूट्स पहने हुए, कोट शोट पहना हुआ, फुल रॉक स्टार बन के गए हो, एंड सडनली समवन केम एंड से आज जाने की जिद ना करो। नहीं, वो तो आप कर सकती हैं। अच्छा, तो हम बिल्कुल भी किसी भी चीज पर जिद नहीं कर रहे हैं। किरण भी हमारे साथ हैं, आयत भी है, गाने भी सुनने आयत से, उवैस से बहुत सारी बातें करने, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। आज का शो जा रहा है बहुत ही मजेदार सा, क्योंकि जब अपने लोग मिलकर बैठते हैं ना, सारे लोग मेरे अपने, लेकिन जब अपने थोड़े सा करीब वाले लोग मिलकर बैठते हैं ना, तो बातें करने में और चीजों में बहुत ज्यादा आपको अपना खुद भी एक इंटरेस्ट डेवलप भी होता है, और फिर आप जो है वो जब उनसे बात कर रहे होते हैं तो उनके जो जवाबात होते हैं वो सुनने में मजा आ रहा होता है। मैं समझती हूँ हमेशा अपना शो ऐसा करना चाहिए, या शोज ऐसे होने चाहिए, लाइव शोज के जिनमें आप कोई भी फेक ना लगे कुछ भी। आपको ऐसा चाहिए कि आप नेचुरली दोस्त बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं रैंडमली, और इस तरह से पूरा शो जो है वो लाइटर मूड पे जा रहा है। आयत है हमारे साथ, उवैस भी हैं, किरण भी हैं, साथ साथ अजय भी आज से हमारे शो का जो है वो हिस्सा है नई सुबह का। सो बात ये है कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात चल रही है हमारी। आप तमाम लोग भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जिस तरह से आप लोग रहते हैं हमेशा से कनेक्टेड। तो किरण मुझे ये बताइए कि हमें बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जो डिफरेंट मीडियम्स पे काम करें, डिफरेंट मीडिया पे काम करें। अगर हम थोड़ा सा उस तरफ चलें कि यार आज के जो लोग हैं अगर वो फील्ड में आना चाहते हैं, मीडिया फील्ड में आना चाहते हैं, होस्ट बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या डिफिकल्टीज हैं, और अगर हैं तो वो कैसे खत्म हो सकती हैं? पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, और मैं ये समझती हूँ कि आजकल हर कोई होस्ट है, ऐसा ही है, हर कोई सिंगर है, हर कोई एक्टर है, क्योंकि ये जो एप्स आ गई है ना, इन एप्स ने जो है ना सारा मसला हल कर दिया है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, अगर कोई आना चाहता है तो मेरा ख्याल है आजकल इजीली आ सकता है, डिफिकल्टीज नहीं है आजकल के दौर में, नहीं है। वो हमारे टाइम पे हुआ करती थी तो बस अब यही मैं माँ तक पहुंचाना चाह रही थी, क्या हुई थी डिफिकल्टीज? डिफिकल्टीज ये होती थी कि भाई बकायदा नाक रगड़ना पड़ता था और क्यू में खड़ा होना पड़ता था हमें कि एक चांस मिल जाए, ड्रामे के अंदर हमें काम मिल जाए।
बहुत स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल की है। अच्छा, अगर हम बात करें किरण के एक्टिंग कैरियर पे, तो अभी तक कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कर चुकी हैं? मतलब माँ का, बेटी का रोल, हाँ, भाई का, भाई का तो खुद, भाई का तो खैर नहीं, बहन का, बहन का, बेटी का, बहू का, मतलब ऑलमोस्ट सब किए हैं, और नेगेटिव सबसे ज्यादा किए हैं। सेम है। अच्छा, तो अच्छा सबसे ज्यादा एंजॉय कौन से कैरेक्टर किया है? नेगेटिव में कोई स्पेसिफिक कोई लाइंस या कोई कैरेक्टर अगर याद हो तो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना काम कर लिया, अब तो डायलॉग्स तो याद नहीं है, लेकिन ये कि आई एंजॉयड, मतलब नेगेटिव कैरेक्टर्स में बहुत एंजॉय किया। जब इंसान अपनी एक्चुअल साइड से हटके काम करता है ना, तो फिर वो एंजॉय करता है। हाँ, ऐसा ही है। पॉजिटिव में भी काम किया है, लेकिन ये कि नेगेटिव में बहुत मजा मसला आया ये कि पॉजिटिव में आप जब काम कर रहे थे ना, तो आपको कुछ भी बनावटी करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जैसे हैं वैसी बात है। लेकिन जब आप नेगेटिव में बात करें या विलन वाले, मैं कहती हूँ कि नेगेटिव में जो ना मार्जिन है, आपको बहुत एक्सप्रेशंस का मार्जिन है, आपकी पूरी बॉडी उसके अंदर जो है ना काम कर रही होती है। आप सिर्फ एक अकेले आपका जहन काम नहीं कर रहा, हाँ। सही बात है, आपकी पूरी बॉडी काम कर रही होती है। अच्छा, कोई ऐसा टास्क मिल गया हो एक्टिंग में कि कोई स्टंट करना है, होता है ना हमारे पास कभी कोई छत से गिरने वाला स्टंट? नहीं, ऐसा कोई स्टंट नहीं था। एक वाकया है जो एक सिंधी ड्रामा था, और वो भी बहुत ब्लॉकबस्टर ड्रामा था। तो उसके अंदर जो है एक सीन था, मेन चौराहे पे खड़े होके और बैनर डालकर गले में, कि मतलब वो था, सिंधी में था कि कोई है जो आकर मुझे खरीदे। हाँ, मतलब वो ऐसे हालात होते हैं उस लड़की के, मतलब किराएदार तंग कर रहा है, हर चीज हो गई ना। हाँ। मतलब एक टिपिकल सा कैरेक्टर था। आप यकीन करें, मेरे साथ सीन ये हुआ कि डायरेक्टर ने मुझे बीच चौराहे पे वो बैनर डाल के खड़ा कर दिया, डायरेक्टर्स बड़े जालिम और हैं। दूर दूर कैमरे फिट कर दिए। अब जो आ रहा है देख रहा है कि यार ये लड़की खड़ी हुई है और बैनर डला हुआ है कि कोई किसी आके को मुझे, पता ही नहीं होगा कि पता ही नहीं है कि शूट चल रहा है। एग्जैक्टली। वहां से 2-3 गाड़ियां गुजरी हैं, खड़ी होकर मुझसे बात कर रहे हैं, पूछा, मैंने कहा जाओ ना यार, तंग नहीं करो। वो कह रहे हैं अजीब लड़की हो, खड़ी हुई हो, बैनर डाल के खड़ी हो, हम परेशानी पूछ रहे हो, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। फिर एक एनजीओ की एक खातून थी, वो आई, कहती तुम चलो मेरे साथ। वो जबरदस्ती अपनी गाड़ी में मुझे बिठा रही थी कि तुम चलो मेरे साथ, इस तरह नहीं करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैंने कहा बीबी सामने कैमरा खड़ा हुआ है, वो रखा हुआ है, वो देखो जरा, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। या अल्लाह, फिर आपने अपने डायरेक्टर को जाके बताई ये चीजें कि भाई? सब देख रहे थे, सामने खड़े हुए सब देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, सब हंस बात है रहे ना, डायरेक्टर्स का मैंने बताया ना आपको, थे, एंजॉय करते हैं सब। एंजॉय करते हैं सब। अब जान पे हमारी बनती है। हाँ। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, मतलब वो भी तो वो देखिए, वो पार्ट ऑफ वो है आपका काम का है, एक हिस्सा है। ऐसा ही है। अगर जब हम जो फ्रंट फेस पर आके अपने काम कर रहे होते हैं, हाँ। तो वो भी बैकएंड पे बहुत काम हमारे निपटा रहे होते हैं। हाँ। बहुत जो है ना, वो कहती है ना, प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व कर रहे होते हैं, जो नहीं, हमारे ये सही डायरेक्टर्स बात हैं। है, हाँ। ऐसी बात नहीं है, फॉरेन बनना जो है ना हमारा वाला जो है वो। लेकिन नहीं, अगर हम अपने शो के डायरेक्टर की बात करें, जो कि असद हैं, असद फैज राजपूत, तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लोग जानते ही हैं, और वो बिल्कुल हमेशा से सपोर्टिव है हमारे लिए। ऐसे हाँ। देखो, कवर अप कर लिया मैंने। नहीं, असद को मैं भी जानती हूँ, लेकिन ये है कि कभी साथ में काम नहीं किया, और बहुत अरसा हो गया कि अब मुलाकात भी मेरा ख्याल है कोई 10-12 साल बाद ही आज होगी। आज अभी होगी शो की, होगी। क्योंकि जब डायरेक्टर साहब आते हैं ना सुबह सुबह, तो वो कहते हैं मैं किसी से बातचीत नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट जाके अपना काम करूंगा, पहले काम निपटाऊंगा फिर करूंगा बात। फिर गपशप ये वो करूंगा, हाँ। अपने काम से वो भी लॉयल है, जैसे हाँ, मैंने सही अभी बात बताया है, ऐसे ही कि होना सब अपने चाहिए। अपने काम से लॉयल है। आयत, जैसे अभी किरण ने भी बहुत सारे अपने वाकयात शेयर किए, आपने भी अपना कश्मीर वाला एक वाकया बताया। कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आयत थोड़ा सा घबरा गई हो कि नहीं यार मैं फील्ड या तो छोड़ देती हूँ या मैं गाती नहीं हूँ, किसी चीज ने डिमोटिवेट किया हो? लोगों ने हाँ। लोगों ने काफी किया, लेकिन शुक्र है कि जो है मेरे फैमिली ने मुझे संभाला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आप मेरा ये है सीन कि मैं हर किसी की बात सीरियस ले लेती हूँ। अगर मैं, जाहिर है कि आपको कोई गाना सुना रही हूँ तो मैं आपसे रिमार्क्स लूंगी कि सही गा रही हूँ या नहीं, ठीक है। तो सामने से हर इंसान अच्छा नहीं होता, हर इंसान के आपके लिए टेंशन अच्छे नहीं होते। तो काफी लोगों ने मुझे कहा आपकी आवाज गाने वाली नहीं है, ठीक है, आप रहने दो, इतनी भारी आवाज है तुम्हारी, देखो तुम क्या कर रही हो, नाते पढ़ा करो। मैंने कहा ठीक है। तो उस पे काफी, और फिर मेरे फेस पे, मेरी चीजों पे मुझे काफी क्रिटिसाइज किया गया मेरे मोल पे कि मिस्टर बीन की बहन कहा जाता था मुझे, ठीक है, कि आप उनकी बहन या बेटी हैं। तो बस इसी तरीके से अब तो मैं स्ट्रांग बन चुकी हूँ, मुझे जो भी बोले फर्क नहीं पड़ता। या बीच में बात मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन
इट्स अ गुड साइन, मतलब ये आपका गुड लक है, एग्जैक्टली, ये सही बात है। ये गुड लक है। आप नीलम मुनीर को देखें, हाँ, Yeah. मैं भी यही उनकी बात ही करने वाली थी कि उनको देखें और वो कहाँ हैं, आसमान की मतलब ये बुलंदियों पे बकवास छुई होती है, बस फजूल बातें होती हैं। क्रिटिसाइज हो जाती हाँ। थी मैं, लेकिन नहीं, अब जब इंसान का थोड़ा सा स्टार्टिंग होता है, कैरियर हाँ। स्टार्ट हो रहा होता है, तो इंसान हो जाता है बहुत देखना पड़ता है, डिमोटिवेट। बिल्कुल ऐसे। मैं भी हो गई थी और सब कहीं ना कहीं सब सभी होते हैं, सोच सब लेते होते हैं, लेकिन हाँ। वही बात है कि जब आप अपने फोकस माइंडसेट के साथ अपने सीधे रास्ते पे चल रहे होते हो, तो फिर लेकिन इसकी वजह से, इसके डिसीजन की वजह से बीच में मैं काफी डिप्रेशन में आ गई थी। मैंने कहा यार काफी मुझे वाकई बुरा लगता है। मैं आई यूज्ड टू कवर इट, लाइक मैं अपने बालों के साथ इसको कवर करके फिरती थी। फिर मुझे काफी लोगों ने कहा नहीं ये खूबसूरत लगता है। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कि बेटा ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, कोई आपके फेस पे कुछ इस तरह की कोई चीज नहीं है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आई गेट यूज्ड टू इट। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा उवैस, आप क्योंकि रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते भी होते होंगे, ये बताएं आपका फेवरेट कौन है ऐसा जर्नलिस्ट जिसको आप समझते हैं कि यार ये मेरा रोल मॉडल है, मेरा आइडियल है? सबसे पहले तो भाई मेरा जो रोल मॉडल है, जो सबसे अच्छे जो एंकर है, वो मेरे पापा ही है। क्या मेरे बात है, पापा क्या को बात एंकर है, है, वाह, क्योंकि वाह, वाह। मुझे पता है मेरे पापा ने मेरे लिए कितनी मेहनत काटी, हॉस्पिटल में रहना रुकना। बंदा अगर एक हफ्ते से भी ज्यादा रहता है, वो आयदा कम से कम साइको हो जाता है। तो पापा मेरे साथ तकरीबन मेरे साथ 6 साल रहे। आप खुद ये सोचेंगे एक बंदा 6 साल मेरे साथ रहे, तो अभी पापा के साथ ऐसी मोहब्बत हो चुकी है। हालांकि मेरे पापा के साथ बैरूना मुल्क जो है बहुत चीजें पड़े, मगर मैं पापा के बगैर रहता नहीं, ना पापा को जाने देता हूँ। मैं पापा की जान हूँ, पापा मेरी क्या जान है। बात है, वाह, क्या बात है, very क्या nice. बात। अच्छा, हमें उड़ती उड़ती कहीं से खबर मिली है, पता चला है कि उवैस जो है, क्योंकि सिंगर के बराबर में बैठा है, तो ये पूछना जरूरी है कि उवैस रैप भी करता है बहुत अच्छा। जी, दरअसल देखिए, जिस तरह अभी सिंगर के साथ ही बैठे दो सिंगर्स हैं साथ साथ चलते चलते बंदा ऐसी जब भी की जा रहे होते तो उसके जहन में गाने तो आ ही रहते, ऐसे ही चलते फिरते गुनगुना रहा होता हूँ, फिर अलग अलग तरीके से कोई अच्छा, खुद भी लिखते हो रैप? मगर जो सबसे ज्यादा अच्छे जो गाने मेरे को पसंद है, वो पुराने वक्त के। क्या बात है भाई। जिंदगी के मेले, तू खिलौना जान कर तुम तो, ऐसे हो जाए दो गाने लाइंस पसंद है। कुछ सुनाओ प्लीज। तू खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, मैं चल भी नहीं सकता हूँ और किसके सहारे छोड़ जाते हो। क्या बात है भाई। और आपने दूसरी बात की कि आप लिखते हो, तो दरअसल देखे मैं एक जंग से तो निकल के आया हूँ। हमारे पाकिस्तान के इस मुल्क में ऐसा नहीं कि हम जो दूसरे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो दूसरे ऐसे बच्चे उनके लिए कोई स्कूल अच्छे तरीके से बेहतरीन हो। भी आप होते स्कूल के ऐसे लोग होते हैं, हमारी उनकी तो सीटें भी कड़क होती है, ज्यादा देर बच्चा बैठ भी नहीं सकते जैसी सीटों पे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो स्कूल के आप होते हैं 11C, फिर बोल दिया जाता है कि भाई डेस्क साफ करो, ये करो, वो करो। इस तरह यदि के हमारे मुल्क में ऐसी सहूलत थी कि हम जैसा एक बच्चे एक दूसरी एक जंग से तो निकल के आए, मगर वो दोबारा उसी जंग में जाएगा तो क्या फायदा। तो अभी तक हम जैसे बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ अलग से इंतजामात होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वाकई सही बात है, ऐसे इंतजामात होने चाहिए। हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि अगर एक बच्चा एक बीमारी से लड़कर आ चुका है, उसने अपने आप को हिम्मत करके कवर अप कर लिया, तो वो दोबारा उस तरफ ना जाए। सही बात है। कुछ रैप वैप सुना रहे हो फिर हमें? जी जी, जिस तरह का आप, यानी कि जो आपके दिमाग में चलो कि यार ये बच्चा अरे बाबा, अच्छा गा सकते हैं। नहीं, आपका जो भी फेवरेट हो। मेरा तो सबसे अच्छा जो मेरा जो रैप मुझे दिल पे जाके लगा था, सबसे अच्छा। 10 साल का बच्चा। आपको देखो माशाल्लाह, पता होता है कि एक बंदे को लग रहा होता है कि यार मैंने जुमला बोला है, ये बहुत अच्छा होता है। बंदे को ना अपने खुद से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह है, उसका रसूल है, और अपने वालिदैन ने मोटिवेट। क्या बात है, क्या बात है। लोगों का काम है बातें करना, तरह तरह की बातें करना, डिमोटिवेट करना, मगर बंदे को खुद से अपना मोटिवेट होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए वाह। कि भाई मैं ये चीज कर सकता हूँ। और आपने जिस चीज को उठा लिया वो चीज करके दिखाओ, अगले वाले भी बोले कि भाई ये बंदा बड़ा ही बेहतरीन। अभी जिस तरह इन्होंने बोला कि मुझे मिस्टर बीन की बहन बोला करते, अगर अभी उस तरफ इनको बोला करते थे, और अभी देखिए अल्लाह ने इनको कितनी क्या कामयाबी दी बात है। है, क्या और बात अभी है। इनकी आवाज में इतना सुर है कि अभी हम तालियां बजाने से नहीं रुकते। क्या बात है आयत। इसी बात पे आपके लिए ताली हो जाए। पकड़े जाऊं प्लीज। हम रैप सुनने के लिए बेकरार हैं। जी, रैप जी। सुनाओ। चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा, रैप बड़ा अच्छा लगा था मुझे।
ये सुना, बड़ा सुना, सुना। चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा, मुझे पसंद है दीवाना जा और बस खामोशियां, मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा, ये तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं, तेरे रोने पे बस एक सवाल, इन सवाल को गम को खुशियों में बदल सकते हैं, इन बेजान सी खुशियों पे क्या कमाल करूं, अब संभाल भी कमाल, तू संभाल है फिलहाल ये सवाल, बेटा चाल क्या मैं चाल चल। क्या बात है भाई यार, सीरियसली मतलब Very nice. वेरी नाइस। एंड हमें बहुत खुशी हो वैसे आपको देख के, और मैं ये प्राउडली अनाउंस करती हूँ कि वीनस एंटरटेनमेंट की पूरी टीम आपके साथ है। को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए हो, कोई बात करनी हो किसी भी टॉपिक पे, यू कैन कम टू अस। आप हमें बताओ, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड यानी करेंगे। कि जिस तरह भी दो सिंगर बैठे हुए और आप दोनों होस्ट बैठी हाँ। हुई है, इस दफा यानी कि शो में जोड़ियां सही बनी है। अच्छा, मैंने मुझे एक बात बताया, बेचारा इसका क्या कसूर है? ये देखिए, ये तो यानी कि बड़ा ही अच्छा है जो साउंड बजाना, ये भी एक कला होती है बंदे की के साउंड बजाना, हर एक एक जुमले को वर्ड को मिलाना, उसकी जो बीट होती है उसको बजाना। ये अजय नाम है इनका, बड़ी अच्छी, ये भी बेचारा मेहनत करे, इंशाल्लाह अल्लाह इनको भी इतना कामयाब करेगा, ये भी आयत की तरह एक बहुत बड़े सिंगर भी अरे बनेंगे। बाप रे बाप। और ये हमारी यूथ है बेसिकली, जिन्हें देख के इतना आगे बढ़ते हुए, इतना काम करते हुए देख के हमें बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम खुशी खुशी कर रहे हैं ना। इसी खुशी में ना मेरी एक रिक्वेस्ट है आयत से, हम एक शो में थे साथ एंड हमने परफॉर्म किया था, तो वहां आयत ने एक बहुत जबरदस्त सा ट्रैक था जो कि हमारा पाकिस्तानी जो है नंबर, वो एक बहुत मजे का ट्रैक है वो, और मैं समझती हूँ कि उसे प्रोग्राम का हिस्सा भी जरूर बनाना चाहिए, और हम उसको हिस्सा बनाएंगे भी जरूर। लेकिन पहले मैं जरा किरण से एक सवाल करूं, क्योंकि मैं ऑडियंस को बता के ना अब उनको थोड़ा सा लेना चाहती हूँ कि अब आप तुम सबर करो सबर का फल मीठा मिलेगा, ये वाला सीन है। अच्छा किरण, मुझे बताइए अभी तक कितने गेस्टों के साथ, कितने ऐसे गेस्ट हैं, मतलब अगर हम काउंट पे जाएं तो कितने लोगों के साथ किरण का इंटरेक्शन हो चुका है? काउंट नहीं कर सकती, क्योंकि हफ्ते में 5 दिन शो करती हूँ, मंडे टू फ्राइडे, और डेली बेसिस पे जिस तरह आप कह रही हैं, आपका मॉर्निंग है, मेरा इवनिंग में है। एग्जैक्टली। तो आपको भी पता है कि कितने गेस्ट आते हैं और इतनी इंटरेक्शंस होती हैं सबके साथ कि आप काउंट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं मतलब कोई एक बार हमारे साथ तो हुआ था ऐसा कि मैं किरण के शो में गेस्ट थी, और हमारे जो और गेस्ट थे वो थोड़े से बहुत बोरिंग हो जाता है उस वक्त। सिचुएशन संभालना जो है ना, जैसे आप इस सीट पे बैठी हुई है, आपके पास भी कुछ ऐसे लोग आते होंगे जो आप सवाल करती होंगी, उनका आपका सवाल अभी खत्म नहीं होता होगा, उनका जवाब खत्म हो जाता होगा, एक वर्ड का भी नहीं होता जवाब। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। तो ऐसे जब लोग आ जाते हैं ना, मैं बुराई नहीं कर रही किसी की, लेकिन आप बहुत मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अब मैं इनसे नेक्स्ट क्या सवाल करूं, क्योंकि आपने एक प्रॉपर सवाल किया है, उसका प्रॉपर आप जवाब ही जब आप नहीं देंगे तो फिर मैं आगे क्या सवाल करूंगी। आप फंस जाते हैं, फिर बहुत बुरा फंस जाते हैं। फिर इन जैसे हमारे पास म्यूजिशियन होते हैं, फिर इन जैसी प्यारी प्यारी हमारे पास सिंगर्स होती हैं, तो फिर हम उनमें कवर करते हैं। और हमें मतलब ये वही बात है ना, कवर अप करना भी पड़ता है कि यार मतलब ठीक है अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो और 2 घंटे आप उनके साथ क्या बात करेंगी? हेलो हाय हेलो, बस यही होता है। तो भाई ऑडियंस इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म, हम बढ़े हैं आयत की तरफ। एक बहुत अच्छा ट्रैक है हमारा, पाकिस्तान का एक बड़ा लेजेंडरी नंबर है, खड़ी नीम के नीचे, और वो मैंने सुना था आयत से और मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने कहा कि यार आज जब आयत आई है नई सुबह में तो उसे जरूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। सो हियर वी गो।
मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कि हमारा जो मतलब यंग टैलेंट है, जो यंग ब्लड है ना, वो प्रीवियस, क्योंकि माई भागी का गाया हुआ ट्रैक है और वो एक ऐसी आर्टिस्ट है, एक ऐसी आर्ट मतलब उनको जाके देखना, उनको जाके सुनना, और ये इसके लिरिक्स इतने टिपिकल। अच्छा, मजे की बात यही है, मैं भी लिरिक्स पे ही आ रही थी बिकॉज मुझे सिंधी बोलने नहीं आती, मैं सिंधी स्पीकिंग नहीं हूँ, तो मुझे अगर कोई सिंधी के बता देता है बोल तो मैं कर लेती हूँ। अब मुझे सिंधियों ने ही बताया कि थरी लैंग्वेज है, सिंधियों को भी नहीं पता है कि ये सिंधी, मुझे खुद भी नहीं पता था, मुझे लगता था कि शायद सिंधी के बोल नहीं, उन्होंने को पता है बहुत अच्छी तरह, देखे दुखते रख पे हाथ नहीं लगाते। नहीं, मतलब ये है कि ये बेसिकली उन्होंने गाया ही वो थर पे ही, वो लाइन ही वो ये बोली है कि मैं नीम, खड़ी नीम के नीचे मैं अकेली हूँ। हाँ एक्चुअली, अच्छा अगर मैं किरण गलत नहीं हूँ तो नहीं यही मीनिंग है इसकी। अच्छा, तो मैं क्योंकि हर गाना गाने से पहले मैं लिरिक्स की मीनिंग जरूर पूछती हूँ कि भाई मुझे बताएं, ताकि मुझे पता हो कि मैं क्या गा रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। ये ऐसा वाहिद गाना था जिसके मुझे लिरिक्स के मतलब नहीं पता था। मुश्किल लिरिक्स हैं क्योंकि ये थरी लैंग्वेज है, और जैसे ही आप कराची से बाहर जाएंगी तो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलेंगी। सिंधी के अंदर भी आपको बहुत सारी डिफरेंट वेरिएशंस मिलेंगी। हाँ, तो मुझे मिल गए इनके एक बंदा मिल गया जो कि थरी लैंग्वेज जानता था। मैंने कहा भाई मेरा एक सॉन्ग है, मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि भाई मैंने क्या बोला क्या है गाने के अंदर। अच्छा, वो हमें बेसिकली सिंगर्स को इस बात का ख्याल इसलिए भी रखना चाहिए कि व्हेन यू आर सिंगिंग तो आपको उसके एक्सप्रेशंस भी देने होते हैं साथ में, तो जब आपको मीनिंग ही नहीं पता तो आप क्या एक्सप्रेशन देंगे। बिल्कुल, तो बस ये, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह के और बहुत सारे ट्रैक्स हैं। बेसिकली अगर हम आयत की बात करें तो आयत के पास हैं, आयत जो है वो काम इस पे कर रही है कि वो वाकई जो हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं, जो हमारे वो सिंगर्स हैं जिनके काम बाकी हमारे लिए यूनिवर्सिटीज हैं। मैं समझती हूँ कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ये सब यही है हमारे लिए। हमने उनसे कभी मुलाकात नहीं की, अब तो कुछ बहुत सारे लेजेंड जैसे भी हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका काम जो है वो बोल रहा है और उनका काम जो है वो हमेशा से हमें सिखाता ही आया। तो आयत रियाज करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या टाइमिंग शेड्यूल होता है आपका रियाज करने का? मुझे एक मॉर्निंग का होता है मेरा, और एक शाम या रात में अगर मुझे टाइम मिल गया तो फिर तब तो, लेकिन मेरा 2 टाइम का फिक्स है। तो मतलब किस तरह से वो, हम चाहते हैं ना ऑडियंस को बताएं थोड़ा सा क्या रियाजत होती है। मैं बता दूंगी तो सब स्क्रीन चोरी कर लेंगे ना। नहीं, थोड़े से कुछ टिप्स भी तो होने नहीं, लाइक जो सबसे बेहतरीन रियाज है ना वो मेरे ख्याल में मॉर्निंग का रियाज है। बिकॉज आप सुबह उठते हैं, आपका गला बिल्कुल रॉ होता है, और आप उस रॉ गले को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो आप चाहे हमिंग कर लें उसमें, चाहे आप सा का रियाज कर लें उसमें, कुछ भी कर लें, वो आपको जब आप सुबह का करते हैं दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर वोकल्स। कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी प्ले कर लेती हैं? हाँ, वोकल्स के लिए आई प्ले हारमोनियम। मतलब रैंडमली नहीं बजा सकती प्रॉपर? हाँ, नहीं रैंडमली मैं अच्छी लगूंगी हारमोनियम बजाते हैं तो ऐसी बात नहीं है, अच्छा तो हर कोई लगता है। नहीं मजाक करी नहीं, लेकिन मैं ट्रेन कर रही हूँ अपने आप को, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम। क्योंकि आजकल बड़ा वो ट्रेंड में है कि गिटार लेके सब सिंग कर रहे हैं ये वो, लेकिन नहीं यार, बेचारे म्यूजिशियंस कहाँ जाएंगे? हाँ, यही तो बात है। देखे इनका भी तो हक बनता है ना, क्योंकि हमें तो वो आदत है कि हमारा 5 पीस ऑर्केस्ट्रा हो और हम उस पे सिंग कर रहे हो प्रॉपर। लेकिन हैट्स ऑफ टू दीज म्यूजिशियंस, जैसे अजय हमारे पास, कि ये एक ही इंस्ट्रूमेंट से शुक्र है मेरे साथ सिंगर बैठी है ताकि मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े। यू कैन भाई, जो आप करना चाहती हो। नहीं, आई एम रियली बैड एट एक्सप्लेनिंग। मेरा सबसे बुरा ही यही चीज है कि मुझे जो मेरे ज़हन में बात होती है मैं सही से डिलीवर नहीं कर पाती, कभी कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती, फिर अपने आप ही गुस्सा आ रहा होता है कि यार क्यों नहीं कर पाई। बस मुझे लग रहा है कि आयत और मेरा ना कोई ऐसा कोई दिमाग का कनेक्शन हुआ कि जो क्वेश्चन मैं भी करने जा रही हूँ ना वो क्वेश्चन आयत ने बोल दिया है। क्योंकि मैं किरण से अभी ये सवाल करने जा रही थी और अभी मैं आऊंगी, मैं फिर क्वेश्चन करूंगी, मैं फिर जवाब दूंगी। तो किरण मुझे बताएं, किरण की एक खूबी और एक खामी। मेरे अंदर गुस्सा बहुत आता है और अवामी मसला। हाँ, ये है अवामी मसला। अच्छा, मैं कहती हूँ कि यार जो भी बात हो ना, आप बोल दे, सच बोल दे, झूठ नहीं बोले। मिस कमिटमेंट पे गुस्सा आता है और झूठ पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ जो बात है आप मेरे मुंह पे बोल रहे हैं, आप मुझसे झूठ नहीं बोले। हालांकि मुझे पता होता है कि अगला मुझसे झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है, उसकी शक्ल पे भी लिखा हुआ है कि यार तुम झूठ बोल रहे हो या बोल रही हो। इससे अच्छा नहीं कि आप सच बोल दो। हाँ, एग्जैक्टली। और खूबी अब मैं अपनी क्या बताऊं, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको अपने मचे नहीं यार, ये आदत मुझ में अच्छी है, ये होनी चाहिए। सेंसिटिव हूँ और रहम दिल बहुत हूँ। अच्छी बात है, गुड। आयत, एक खूबी और एक खामी। खामी यही है कि बैड एक्सप्लेनर, एंड खूबी ये कह सकते हैं कि जब मैं अगर मुझे बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन अगर आता भी है तो जब मैं
बोल पड़ी किसी के ऊपर, तो फिर मुझे सडन रियलाइजेशन हो जाती कि तुमने गलत किया है, मैं नहीं करना चाहिए था, से सॉरी टू देम। अच्छी बात है, अच्छी बात। हाँ वेस, एक खूबी और एक खामी जो आपको अपने अंदर नजर आती है। मेरे अंदर खामी है जब मैं खुशी रहता हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं, सिर्फ खुश रहता हूँ बस। वाह मेरे भाई, को जो 4 दिन की जिंदगी है, जो अल्लाह ने जो थोड़ी सी जिंदगी है, उसको बता हंसी खुशी दी है, ये रो दो के जीने वाली पे मजा नहीं खामी इन सेंस कि आपको कभी लगता हो कि जैसे अभी इन लोगों ने कहा कि हमें गुस्सा आ जाता है तो ये खामी है, ऐसी कोई खामी आपको अगर लगती हो अपने अंदर? दरअसल देखे हर बंदे को गुस्सा तो आता ही है। हाँ जिस ये तो तरह- आवामी मसला है। हाँ, अभी जिन्होंने इस तरह बोला कि मैं पोस्टर लेके खड़ी हुई थी, गाड़ी वाला आ रहा है, अरे भाई जाओ काम करो। इस तरह आपको पता है भी एक बंदा आ रहा है, बार बार बोल रहा है ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो अभी बंदा उसको क्या बोलेगा, भाई तू बोले मैं ये इंसिडेंट में बहुत हुए, ऐसे सीन मेरे साथ बहुत हुए। मैं भी अपनी एक बात करूं, बीच में वो बंदा बार बार जी ये भाई आप बोलो मैं चुप हूँ। इस तरह यानी कि इस तरह सीन है। आपको पता है लाइफ में ऐसे सीन तो होते ही रहते हैं। ऐसा ही और आप मेरे दिल की तर्जुमानी कर रहे हैं। कभी कभी गम खुशी आते ही रहते हैं, क्योंकि बंदे को खुश रहना चाहिए बस। जिस सही तरह बात है। आप बिल्कुल बराबर में लैंप के साथ मॉन्स्टर बने हुए हो, इस टाइप यानी कि आप हमारी लीडर हो, यानी कि आप बिल्कुल बादशाही सीट पे बैठी हो। अरे यार मतलब सीरियसली बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ओवैस से। मैं वही हम आए बाद में घर ले जाते हैं, हम ओवैस को पापा से बात कर लेते हैं, सही है ना? कुछ टाइम हमारे सीखेंगे इससे भाई। नहीं, इस तरह देखो होस्ट का तो हक बनता है उनको बुलाना देखना, क्योंकि आप तो यानी कि होस्ट है और आपके बराबर में भी होस्ट है, इस तरफ सिंगर है, इस तरफ रिपोर्टर है, उस तरफ भाई रिपोर्टर नहीं है, सब कुछ है ये। यानी कि इस शो में अलग अलग किस्म के लोग यहाँ आते पे हैं। हम कह सकते हैं कि हम होस्ट कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ है। हम तो कुछ सब कुछ है ही, मगर आप मॉडल हो और इनकी जो गाने है ना, खड़े नीम के यार मतलब मेरा बिल्कुल जो है ना वो मूड नहीं है आज का शो 2 घंटे में खत्म करने का। मैं चाह रही हूँ कि बस हम आज का शो जो है ऐसे ही करते रहे, लेकिन अभी और बहुत सारी बातें हैं। अभी तो हमारे प्रोग्राम में गेम्स भी हैं जो कि हमारे गेस्ट जो हैं वो प्ले करने वाले हैं, लेकिन अपनी सीट पे बैठे बैठे ऐसी वाली एक्टिविटी कराएंगे। ये पता नहीं ठीक है, था। तो हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, आप लोगों को फिर से ज्वाइन करेंगे, आपने कहीं भी नहीं जाना। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। बहुत मजेदार सा प्रोग्राम आज हमारा जो है वो हम कंडक्ट कर रहे हैं। आयत हमारे साथ है, हमारे साथ किरण है, उवैस हैं, मजे मजे की बातें उवैस की चल रही हैं, आयत के मजे मजे के ट्रैक्स चल रहे हैं और किरण की मजे मजे की टिप्स चल रही हैं लोगों को जो कि ऐसी वाली बातें जो कि लोग सुनते हैं। और अब इस वक्त हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है यस और नो का। ठीक है, ये सरप्राइज हम सबके लिए ही था, किसी को भी नहीं पता था कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो हमने कहा भाई थोड़ा सा गेस्ट आ रहे हैं तो थोड़ा सा चिट चैट के बाद थोड़ा सा गेम्स वेम्स भी होने चाहिए। क्या ख्याल है? होने चाहिए ना? तो गेम्स जो हैं वो मेरे पास हैं और हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो मैं अपने जो प्रॉप्स हैं ना वो हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनको पकड़ा दूं। सर ये मैम ये आपका, थैंक यू। इसमें एक तरफ लिखा है यस और एक तरफ लिखा है नो। मैम ये आपका थैंक यू। और उवैस ये आपका। ठीक है, अच्छा मैं एक ही सवाल करूंगी और आपने अगर उसका जवाब यस है तो यस की तरफ से प्ले करना है और अगर नो है तो नो की तरफ से प्ले करना है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि यस और नो क्यों है उसको जस्टिफाई भी करना है। ओके सही है। ठीक है, अब वो कोई भी सवाल हो सकता है। चलें जी, ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आप तो हैं ही छोटे, आप लोगों का बचपन है, लेकिन फिर भी हम वैसे भी सवाल कर लेते हैं। बचपन में किसी के घर की बेल बजा के भागे? तीनों शरीफ तीनों शरीफ कह रहे नो। अच्छा ठीक है, कभी भी ये नहीं किया। हाँ नहीं, कभी सोचा है? जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों?
अब ये बोलो तो अब हमारे वाले तो भी ऐसे हो चुके हैं कि एल्फी होती है वो लगा के बस भाग जाते हैं, यूं मारते वो चिपक जाती है डायरेक्ट, फिर बचती ही रहती है, फिर तो उसको भी हटाने वाले नहीं होते। ये तो टिप्स दे रहे ये हमारे मुल्क के बस सलाह चलती है। अच्छा आप लोग कभी भी मेकअप नहीं करते? नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए बंदे की। ये बात ठीक वो है, लड़कियों का पता है लड़कियां करती हैं। यस बोलूं या नो बोलूं, क्योंकि ये नहीं, क्योंकि देखो लेट मी एक्सप्लेन, ये बात मतलब शो के अलावा मेकअप नहीं हाँ करते। ऐसे ही है, इवेंट के अलावा जो है ना नहीं, makeup बिल्कुल की भी जरूरत नहीं। नहीं पड़ती। ये आप यकीन करें, शो के अलावा तो बिल्कुल भी मेकअप बर्दाश्त ही नहीं होता। हैवी हो जाता है, मुंह बहुत भारी ज्यादा। भारी होने लग जाता है। हमारे तो हेयर स्पिनर लगाते, बाल बहुत कड़क होने लग अरे जाते हैं। बाबा, कितना जुल्म कर दिया बच्चे पे। अभी भी लगा के आए हो? अभी भी लगाया हुआ है ना, कोई बात नहीं, इससे थोड़ा सा स्टाइल में रहने का होता है ना, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को डांस करना पसंद है? नहीं नहीं। हाँ, अच्छा लगता है। ये देखो अच्छा इसका अभी हम आयत जब गाएंगी ना तो हम कोशिश करेंगे हाँ, थोड़े से कुछ स्टेप हाँ। वगैरह कर देना, ठीक है ना। अच्छा जी, आप अननोन कॉल्स रिसीव नहीं करते? से यस और नो? हाँ, यस, क्योंकि हाँ, बंदे की मजबूरी पता नहीं क्या आती है। अगर वो अननोन नंबर हो, अपना मुश्किल से ढूंढो, एक दफा बंदे को उठा के पूछना चाहिए कि भाई क्या हो गया, क्या। अगर वो ऐसी बोले कि आप इधर आ जाओ मिलो, तो बंदा उसको अननोन कर दे, काट दे। वैसे ही यस है। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, हाँ, आप कभी मूवी देखने गए और आपने घर पे झूठ बोला? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं किया। हमारे वालिदैन हमारी ख्वाहिशें वैसी पूरी कर देते हैं। हाय हाय, बोलने की क्या बात है, ये हम सच बोल के जाते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है यार, थोड़े से पोल वोल भी खुलवा ये रास्ता। अच्छा देखो, अच्छा ये जो सवाल अब मैं करने जा रही हूँ, इस सवाल से आप तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना आपकी काफ से कच्ची है, तो आप नहीं उठाइएगा प्ले कार्ड, ठीक है। ये इन दोनों से मेरा सवाल है। Oh my God. आप लोगों को पहली मोहब्बत 12 साल की उम्र में हुई? नहीं, 12 साल में हमें अपना ही नहीं पता था। यही तो मैं कह रही हूँ, मैं अभी यही कहने लगी थी कि इसको 10 साल की उम्र में इतनी नॉलेज है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था तब। फिर कब हुई? मैं 20 साल की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उन्हीं से ही शादी हो गई। क्या बात है, क्या बात मैं अभी 20 साल की नहीं हुई। है। ये अच्छा और मैं मीडिया में मैं आई थी उस वक्त। नहीं, यस। नहीं। अच्छा, अगर आप लोग रास्ते में चलते हुए कोई बिल्ली देख लें तो आप उसको गाने सुनाना शुरू हो जाते हैं? हम तो भाई भगा देते, हम भगाते। तो नो करो ना, यस क्यों किया? वो घूम गया। घूम गया। अच्छा, भगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप नींद में बातें करते हैं? नहीं, मैं जब ज्यादा थकी हुई होती हूँ। ये क्योंकि देखिए मैं सोई हुई होती हूँ, मुझे नहीं पता होता, लेकिन मैंने ये सवाल अपने हस्बैंड से जरूर किया था कि मैं नींद में बोलती हूँ, कहते हैं कि नहीं, लाते मार। मेरा दरअसल ये कि मैं तो यानी कि बीमार हूँ। मेरे जब सोने का टाइम होता है, बच्चों के उठने का टाइम होता है। जब मेरे उठने का टाइम होता है तो बच्चों के सोने का टाइम तो होता है। यानी कि मेरी नींद पूरी होती है बस। मेरे साथ सही ऐसे हुआ होती था, ये बातें करने वाला भी नहीं हुआ था, मैं गा रही थी। हाँ, एक गाने मुझे इतना रटा दिया था कि वही दिमाग में चल जाता। किसी कार्टून सिंगर के साथ ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। किसी कार्टून कैरेक्टर पे आप लोगों को क्रश है? मिनी माउस। जी, मिनी माउस। ओके, आप? पोकेमोन। ओके, आपका? डोरेमोन। अरे सेम मुझे भी है। मुझे मिनी माउस बड़ी पसंद है। अच्छा ठीक है, क्रश तो पता चल गया। इधर भाई मिनी माउस है, इधर वो पोकेमोन देखे ना, छोटी सी कैट होती है वो। और यहाँ पे डोरेमोन। सही है। क्या आप लोगों को कभी किसी ने ऐसे निकनेम से बुलाया है जो आप लोगों को बुरा लगा हो कि ये क्या बोल दिया? हाँ, मुझे नहीं, पहली बात तो मेरा नाम ही बिगाड़ देते हैं, याद कर देते हैं। कोई निकनेम? फिर निकनेम मुझे बी मधुमक्खी। ओए होए। अपने पास है बस। दिस इज समथिंग रियली बैड। अच्छा, कभी आप लोगों ने एग्जाम में चीटिंग की है? हम शरीफ बच्चे। हम स्कूल गए नहीं, चीटिंग क्या करेंगे? ये सारे जवाबात की एक्सप्लेनेशन देखे, वो मेरी बात को उसने कितना सीरियसली लिया है। मैंने कहा फौरन फौरन यस या नो करने के फौरन बाद उसको एक्सप्लेन कर दिया। मैं स्कूल गया ही नहीं। आप तो गई हैं? हाँ, मैं गई हूँ। चीटिंग चीटिंग कभी? एक बार टेस्ट वगैरह में दोस्तों से करवा भाग दी। ही लेता कभी कभी यार, ये नहीं पता, ये बता दे यार। आपने भी कहीं ना कहीं तो हुआ नहीं ही नहीं, होगा। ये मैं आपको कह सकती हूँ, और बहुत बड़े
वैसे आपको भी यस या नो रखना चाहिए। लाओ भाई, मेरा भी दे दो, लाओ, मैं भी जवाब दे देती हूँ, मुझे टेंशन ही नहीं। अच्छा, अपने आप से खुद सवाल करूंगा। अब आपसे पूछेंगे। हाँ, पूछना, ठीक है। अच्छा, आप लोग अर्ली बर्ड्स हैं या नाइट ओवल हैं? अर्ली वाले, अर्ली बर्ड्स हैं। अर्ली बर्ड्स कौन कौन है पहले बताएं, यस और नो? यस। नाइट ओवल आप हैं? आप नो कर लेना, क्योंकि नाइट ओवल वाले सवाल में आप नो है, आप भी नो। आप नो है नाइट ओवल? दोनों है? मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ तो अर्ली बर्ड हुई ना, हाँ। नाइट ओवल नहीं हुई ना। अब मैंने पूछा नाइट ओवल कौन? नहीं। मैं दोनों। तो आप ऐसे सेंटर कर लो। मैंने यही यूं रखो, ऐसे रखो। मैंने इसीलिए डायरेक्ट यू रख दिया। अच्छा, तो आप कितने बजे उठते हो? मैं सोता कोई 7-8 बजे, उठता भी यही हूँ। 7-8 बजे सोता हूँ, 7-8 बजे उठ जाता हूँ। कभी कभी 9 बज जाते। लाइफ तो मैं जी रहा हूँ सबसे हट के। एक बहुत ऐसा सवाल है मेरे पास, ऐसा सवाल है जो बिल्कुल पूछने का भी दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि जवाब पहले से पता है। आप लोगों को म्यूजिक पसंद नहीं है? पसंद नहीं, आपने नो बोलना ना, क्योंकि नहीं पसंद। मैंने सवाल जो मेरा पूछा तो उसको गलत ऐसे है। है। अच्छा, ये बोल। अच्छा, उल्टा जवाब दे रहे हैं। आप लोगों को रेड कलर पसंद नहीं है? नहीं, वो तो सच भी नहीं है। पसंद है। मुझे पसंद है? ब्लैक हाँ। पसंद है, ब्लैक। और आपको? पसंद है। अच्छा, अल्लाह की खैर। भाई देखो, अब हम चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो कि हमने करना है आयत के साथ। मैं अकेली? नहीं, हम आएंगे। अच्छा, इसमें यस और नो नहीं है? अब यस और नो नहीं है, अच्छा। अब है जी रैपिड फायर। ओह माय गॉड। और यू नो दैट रैपिड फायर कैसा होता है? हाँ। आपने बिना सोचे समझे, Rapid बिना fire सोचे क्या? समझे जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो वो जवाब देना है। मुझे मैं आपसे याद क्वेश्चन करूंगी और आपने बिना सोचे समझे विद इन अ सेकंड जवाब देना है। इसमें तो मैं सबसे आगे हूँ, बस लेके। इससे पहले पूछे। चले आयत, इट्स योर रैपिड फायर, और मैं चाहूंगी कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली जवाब देंगी, माइंड को प्रेजेंट रखते हुए, और साथ ही साथ जो दिल में आ रहा होगा फौरन बोलेंगी, टाइम नहीं लगाएंगे। आपकी फेवरेट सिंगर? आप। अगर आप वजीर आजम बनना तो क्या करेंगी? मुल्क सीधा करूंगी। अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर होंगी तो किस सिंगर के साथ प्लेबैक में काम करेंगी? सुनिए चौहान। अगर आपको इंडियन फिल्म में काम करने का मौका मिले तो किस एक्टर के साथ काम करेंगी? एक्टर। रणबीर कपूर। घर के 3 काम जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। बर्तन धोना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना। बचा क्या? अगर आप चांद होती तो जमीन पे किसको देखती? एक नाम किसी को बताइए। नहीं। अरे देखना तो पड़ता ना। रहने दो, ऊपर ही ठीक हूँ मैं। कौन से ऐसे 3 सिंगर जो आपको पसंद नहीं है? ये तो गलत बात है यार। रैपिड फायर है, जल्दी फौरन। आपको तो राहत अली खान मेरा भाई और मेरी बहन। नाइस कवर अप। अगर आपको कहीं से $10 मिलियन मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? शॉपिंग करूंगी। सलमान खान ने अगर आपको शादी की ऑफर की तो क्या जवाब देंगे? रिजेक्ट कर दूंगी। लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए सब बराबर वाली सीट पे किसको बिठाएंगे? किसी को नहीं, अकेली ठीक हूँ मैं। चलो क्लैप कर दो यार, आयत ने रैपिड फायर कवर अप क्लियर कर दिया। अब किरण की बारी है। अरे बाप रे बाप, नहीं यार मैं ये नहीं कर रही, दूसरे सवाल नहीं, अपनी मर्जी से करो। ओह माय गॉड। अपनी मर्जी वाले सवाल करेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम किरण से जो है वो अच्छे सवाल करेंगे। किरण हमारे शो में आई है। अच्छा, पहले हम अवेश से बात करते हैं, क्योंकि अवेश की तरफ वो कह रहा था मैं एक्सपर्ट हूँ, तो फिर हम किरण की तरफ आते हैं। हाँ जी अवेश, आप बहादुर नहीं है? हैं? बहादुर आपने यस और नो में जवाब देना है, ठीक है? No. अब मैं आपको समझा रही हूँ, ये रैपिड फायर हुआ। अब यस और नो में आपने जवाब देना है कि आप हैं या नहीं, ठीक है? No. आप बहादुर नहीं है, नो आप बेस्ट रिपोर्टर नहीं है, नो okay. आप मम्मा से प्यार नहीं करते? नो करता हूँ, आपने तो बोला। तो you said yes ना? यस। पापा आपको बहुत डांटते हैं? नो आपको आउटिंग पसंद नहीं है? मतलब आउटिंग क्या? आउटिंग मतलब बाहर जाना, घूमना फिरना पसंद नहीं है? यस पसंद है। आप कार्टून नहीं देखते? यस देखता हूँ। आप सुपरमैन बनना चाहते हैं? नो आप रात को देर तक जागते हैं? यस। अभी इसने बोला था। वो क्या बोल रही है आयत, क्या बोल रही है? क्या? अभी आपने आपने बोला था था। मैं जल्दी सो जाता हूँ। नहीं, मैं तो रात में लेट सोता हूँ। नहीं, वो ऑलरेडी बता चुका है कि मैं रात में देर सोता हूँ। हाँ, 7 बजे सोता है और 7 बजे उठ जाता है। 12 घंटे। सारी बात ये, 7 बजे सोता हूँ मैं, 7 बजे उठ जाता हूँ। हाँ जी, तो ओए होए, लगता है कुछ खतरनाक आ रहा है। आप भी तो खतरनाक है। आज मैंने ऐसा क्या
किया? नहीं, मैं आपको बताऊं आज के प्रोग्राम की जो रील्स जाने वाली है ना वो सारी किरण भी नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कैसे खतरनाक हुई मैं? नहीं वो आप जिस तरह ड्रामे में जो आपके डायरेक्टर जो रोल करवाते हैं ना, मैं वही देख के हैरान हो गया बस। हाँ, वो अभी तो काफी- काम है ना बेटा, करना पड़ता है। काम तो अलग अलग किस्म के भी आते हैं, बहुत काम करने पड़ते हैं। अरे भाई भाई बाप रे बाप, मतलब जो बच्चे मुझे देख रहे हैं बेसिकली यार, इंस्पिरेशन लो। ये एक रोल मॉडल है, ये एक इंस्पिरेशन है जो कि आप लोगों को आपको देखना चाहिए। आजकल के हमारे बच्चे बहुत गलत रवि का शिकार भी हैं, नेगेटिव चीजें भी कर रहे होते मोबाइल हैं। चलाए तो उसका मुस्बत तरीके से हाँ, इस्तेमाल ये करें। हम हर शो में बात करते हैं कि अगर आप ये गैजेट्स यूज कर रहे हैं तो इनको पॉजिटिव यूज करें, इनको नेगेटिव यूज बजाय इसके कि आप वो रील्स ब्राउज कर रहे हैं। हाँ, अपने काम की रील्स देखें, अपने काम की चीजें देखें जहां से आपको जो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। पाकिस्तान की वजीर आजम बन गई तो सबसे पहला काम क्या करेंगी? करप्शन खत्म करूंगी। कहां से? फ्रॉम बॉटम टू स्टार्ट। फ्रॉम बॉटम टू स्टार्ट। अगर आपके सामने 10 तरह के ड्रेसेस हों और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में हो तो आप सबसे मेन जो ड्रेस होगा आपका, आप कौन सा सेलेक्ट करेंगी? शलवार कमीज। शलवार कमीज। ओके, आपसे भी ये वाला सेम सवाल है कि अगर आप जाएंगी लॉन्ग ड्राइव पे तो बराबर वाली सीट पे किसको बिठाएंगी? अपने हस्बैंड को। मतलब वो उनको नहीं बोलेंगे तुम ड्राइव कर लो मैं बैठ? नहीं, उनको थोड़ा सा डराऊंगी ना। किसी बात पर उनसे हाँ तो बुलवानी होगी ना मुझे। अच्छा ठीक है। आप दोनों में से झगड़ा हो जाता है, सबसे पहले कौन मनाता है? मैं ही मनाती हूँ, जाहिर है मुझे ही मनाना पड़ता है। क्यों वो नहीं मनाते हैं? मनाते हैं लेकिन मैं ज्यादा मतलब कोशिश करती हूँ कि ठीक है, अगर आपको चॉइसेस मिले दुबई और मलेशिया तो अपने हस्बैंड को कहाँ लेके जाएंगे? मलेशिया। चलने फिर। चल। क्योंकि दुबई में 4-4.5 साल रहकर आई हूँ, मैं बोर हो गई हूँ। कॉल पे बहुत लंबी लंबी बातें करती हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। कॉल पर्सन है, मैसेज पर्सन है? दोनों नहीं हूँ, बस काम की बात की खत्म। पिक्चर्स तो भेज देती है यार टाइम हाँ, पिक्चर्स भेज देती हूँ। और मुझे अब किरण का दुख जो है वो समझ में आने लग गया है है ना? हाँ, रेड लिपस्टिक और न्यूड लिपस्टिक? बोथ। लाइनर और मस्कारा? बोथ। अरे बहुत बहुत वाह, दोनों दोनों नहीं नहीं, दोनों पसंद है मुझे। ये वॉच और ब्रेसलेट? वॉच। रेड एंड ब्लैक कलर? फंसा दिया, दोनों फेवरेट है। एक चॉइस करना है। चलो फिर ब्लैक। ब्लैक। अगर आपको $10 मिलियन मिल जाए सबसे पहला काम क्या करेंगे? गरीबों में बांटूंगी। सुबह उठ के आपको पता चले कि आप जो है वो पूरा पाकिस्तान आपके अंडर कंट्रोल है तो आप सबसे पहले किसको मुल्क से बाहर निकालेंगे? नहीं बता सकती। बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल था क्या? बहुत ज्यादा। चलो जिसको भी आपने सोचा है निकाल दीजिएगा। हाँ, निकाल दिया, सबने निकाल दिया। निकाल दिया तुमने। ये भाई, चलो भाई किरण के लिए भी जरा क्लैप करेंगे। किरण ने भी रैपिड फायर जो है वो कवर अप कर लिया। अच्छा, मैं अब यहाँ पर चाहूंगी क्योंकि हमारी ऑडियंस भी हमें देख रही है, सब लोग सुन भी रहे हैं और मजेदार से अब थोड़ा लाइटर मूड पे बात हुई है, लेकिन जैसे कि उवैस ने कहा था कि इस तरह के मतलब जो बच्चे हैं जिनके लिए प्रॉपर वर्कआउट नहीं किया जा रहा है उनके लिए प्रॉपर वर्कआउट करना भी चाहिए। अच्छा, उवैस के पापा ने हमें बताया अभी ब्रेक में कि कुछ सिनेरियो हुआ था हॉस्पिटल में, भाई कोई आंख वाँख मारने वाला कुछ सीन था, क्या था वो, जरा एक्सप्लेन करो उवैस। आंख मारने वाला ये हुआ था कि एक हॉस्पिटल में मेरे साथ एक नर्स थी, वो काफी अच्छी थी, यानी कि बहुत अच्छा था कैनोले वगैरह लगाना। तो अच्छी भाई यानी कि हाँ, आते अच्छी मतलब अच्छी जिस तरह आप लोग बाल बहुत अच्छे हैं, गोल्डन है, तो इस तरह यानी कि वो बहुत अच्छी थी। तो आते जाते ना मुझे आंख मारती थी, मैं भी उनको आंख मारता था बेटे। अच्छा, इसी तरह ना मेरे साथ इसी तरह एक पठान बैठा था सीट पे, तो वो बोलता था, उसको लगता था मेरे को मार के अपनी तरफ से अपने बाल ठीक करता था कि मुझे मारिए। अच्छा, वो हुआ तो उसने एक दिन ना मुझे आंख मारते हुए देख लिया कि मैं नर्स को आंख मारूं। बोलता, अच्छा तूने मेरे अरमानों के साथ खेला है बेटा। तो फिर वो बोलता, मैं इसको आवाज वाला आंख मारूं। मैंने बोला आवाज वाली? बोलता अभी है ना ये आंख मारे आपको, आपने करना है। वो जैसी नर्स है उसने मुझे आंख मारी, मैंने उसको किया। वो मैं बोलती वो डे केयर में वे सारे देखने लग गए, जो हॉस्पिटल का जो डे केयर में जो बड़ा होता है वो भी देखने लग गया। यानी कि उस नर्स के साथ ये सीन हुआ था बस। यार बच्चा नहीं बिगाड़ो यार हमारा। प्लीज बच्चा नहीं बिगाड़ो। जी जी, देखे हॉस्पिटल में तो मेरे काफी ज्यादा तक दोस्त थे, यानी कि हर तकरीबन देखो हर किसी को ना अपनी तरीके से ना दोस्त बना देते हैं। जिसकी मोहब्बत दिल से वो दिल से रखेगा, मुंह से इज़हार तो करता नहीं। जिसकी मोहब्बत अगर ऐसी है तो वो मुंह से बयान करेगा। यानी कि आप छोटा सा बच्चा हमें कितनी सारी चीजें सिखा रहा है, नो डाउट सीखने को मिला है आज उवैस से। और सीरियसली वाकई बहुत कुछ। हमेशा से हम बात करते हैं, कभी कभी छोटे बच्चे भी आपको कुछ ऐसी चीजें सिखा देते हैं जो कि आपको नहीं पता होती। अच्छा उवैस, आपके आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं भाई, क्या करना है बड़े होके, कौन सी फील्ड में और आगे मजीद मजबूती से काम करना है?
पहली जो मेरी जो दिल की जो फील्ड है ना, अपनी आर्मी फौज, मैं अपने वतन के लिए शहीद हूँ, मेरी ये फौज है। और दूसरा, जिंदगी किसी भी मोड़ पे ले जाए, क्योंकि आगे फ्यूचर प्लान तो बंदे को पता नहीं होता। बंदा चलो नौकरी के लिए सीवी देता है, फ्यूचर प्लान तो कुछ नहीं, जिंदगी किसी भी मोड़ पे ले। अभी हम रास्ते पे सीधा जा रहे हैं, आगे एक मोड़ आ जाता है कि चलो भाई अभी इधर का सफर रवान नहीं हो। अभी मैं रिपोर्टिंग की फील्ड में हूँ, आगे जाके शायद मैं बिजनेस की फील्ड में आ जाऊँ, आगे जाके मैं कार डीलर हो, जो आगे जाके मैं कुछ भी बन सकता हूँ। अभी जिस तरह आप होस्ट है, आगे जाके आप इन तरह मॉडल बन जाए, आगे जाके इस तरह आप यानी कि इनकी तरह खतरनाक हो जाए। किरण, आज का पूरा शो किरण मीर के नाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपने मतलब आप आर्मी में बेसिकली जाना चाहते हैं, हाँ, जो आपका क्योंकि- बेसिक गोल है। जी। क्या बात है, जबरदस्त। और वो मतलब दिस एज और इतना बड़ा जज्बा, हैट्स ऑफ टू यू वेस। आयत, क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं? हम आगे आने वाले दिनों में मजीद नहीं आप अपनी बात करो। नहीं यार, ये कि आपको कि सिंगिंग कर रही हूँ मैं, पैशन है, और प्रोफेशनली भी कर रही हूँ। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। काम तो कर रहे हैं, हम देखें क्या होता है। लेकिन जैसे ये सलमान खान को रिजेक्ट करेंगे और कुछ नहीं यार, सलमान याद खान है। को रिजेक्ट नहीं करो, झगड़ा हो जाएगा। नहीं, सलमान खान ने खुद रिजेक्ट कर देना, बोले मैं अभी कुआरा ही सही हूँ। अबे बाप। यार ये भी सही बात है कि वो शादी कर भी नहीं रहा। हाँ, ये भी तो टॉपिक है ना। हाँ। अच्छा किरण, क्योंकि आपको हम सबसे ज्यादा टाइम हो गया एक्सपीरियंस आपने फील्ड के, वो कहते हैं ना टिपिकल उर्दू वाला वर्ड, नशेबो फराज देखे हैं आपने। तो मुझे ये बताइए कि जो लोग अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि वो फील्ड में आ रहे हैं या काम भी कर रहे हैं, यहाँ पे हसद है, मुनाफिकत है, बहुत सारी ज्यादा चीजें, है। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो लोग हमें देख रहे हैं कि भाई कैसे उनको जिंदगी में अपनी इस फील्ड को कंटिन्यू करना चाहिए? मैं तो ये कहती हूँ कि खामोशी से अपना काम करें, जिसको हसद करनी है करता रहे, लेकिन ये है कि आपको पता होता है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किस लेवल तक आपके साथ मतलब एक जेलसी रखते हैं, मुनाफकत रखते हैं, मुंह पे आपके मीठे होते हैं, बैक पे आपके बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं। सब देख रही होती हूँ नुदरत, में सब कुछ देख रही होती हूँ, और समटाइम्स गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बर्दाश्त, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आप जिस सीट पर बैठे हुए हो ना, सबसे पहले उसकी इज्जत करना सीखो, और जिस इदारे में आप काम कर रहे हो सबसे पहले उसकी इज्जत करना सीखो। ऐसा ही, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे इदारे के बारे में कोई गलत बात करे, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि उसने मुझे इज्जत दी है, नाम दिया है, शोहरत दी है। मैं तकरीबन कोई 12 साल से अपनी उस इदारे के साथ जुड़ी हुई हूँ, और आते हैं लोग, बहुत आते हैं, कुछ बातें भी करके जाते हैं। मैं कहती हूँ यार मेरे सामने नहीं करो। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है। आपने करनी है जो भी बात, आप बाहर जाके करो, मेरे सामने नहीं करो। देखिए मैं ये कहती हूँ, इंटरनल आपके कुछ भी मामला चल रहे हो, हाँ। ठीक है ना, आपको पता है, अगर ठीक है, मैं हमेशा से ये बात पाकिस्तान के लिए करती हूँ, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ चीजें हैं जो कि ऊंच नीच है, तो भाई आप सही कर लो ना उसको, आप खुद से अपना स्टेप फॉरवर्ड कर लो, बजाय इसके कि आप ब्लेम गेम करो। तो अगर आपके इदारे में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है आप सुधार सकते हो, तो इंटरनल मामला इंटरनल रखो, लेकिन किसी के भी सामने अपने इदारे की, अपनी टीम की कभी भी आप कभी भी नहीं आप करें। सोचो कि उनको मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट कर दूं या सबके सामने उनको थोड़ा सा डाउन कर दूं, ऐसा नहीं करो, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच Thank किरण you फॉर बीइंग so अ पार्ट much. ऑफ अस। आयत, Thank you. बेहद शुक्रिया आपका। उवैस, हम सबकी भरपूर फरमाइश है, मैं तो ऑडियंस से ले रही हूँ चुन्नी सी इजाजत, लेकिन प्रॉपर इजाजत आपने लेनी है। हम दोनों शरीफ बच्चे, आप दोनों को देख अरे भाई बस, इस तरह। जो अपनी टीम में ले लिया उसने आयत को, ठीक है। ऑडियंस से इजाजत अच्छे से मैसेज के साथ वैसे लेनी आपने है। मैं इजाजत ये ले रही हूँ कि भाई मुझे आज के लिए इजाजत दे दें आप लोग। कल मेरी आपसे फिर सुबह मुलाकात होने वाली है 10 से 12, एक नए टॉपिक और कुछ नए चेहरों के साथ। बढ़ते हैं उवैस की तरफ। उवैस जरा प्लीज, ये है आपका कैमरा एंड स्टार्ट हो जाएगा। जी, मैं तो पहले पैगाम ये देना चाहता हूँ, देखे मैं अपनी बीमारी की बात नहीं कर रहा, जिंदगी में और भी बड़े मसलियात आते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास बहुत मसलियात होते हैं, तो अब हर किसी के हौसले बुलंद होने चाहिए, हर किसी बीमारी से जंग रखे। और मैं तो ब्लड कैंसर जैसी बीमारी वो बंदों को चाहिए कि इस जैसी बीमारियों में जाने से प्रेस करी जाए, मास्क पहन के रखा जाए। अभी मैं जिस तरह बीमार हूँ, मेरे को अभी मैं यहाँ से होके जाऊंगा, नहाऊंगा, कपड़े पहनूंगा, धोऊंगा, तो इसी तरह आपको हर चीज में प्रेस रखनी चाहिए। जिस तरह हमारे साथ आयत के साथ हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, किरण अपनी साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा, होस्ट के साथ भी हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अभी तो हम इनको होस्ट नहीं बोल सकते, तो दीजिए अभी इनसे इजाजत लेंगे, अगर ये इजाजत देती है तो आप लीजिए इजाजत।
तो आज के शो आप लोगों को नाज़रीन कैसा लगा देख सकते हैं। सुबह के शो के साथ 10 से 12 का शो है, तो होस्ट बड़ी बेहतरीन शो लेती है और बड़े बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, हमारे जैसे रोल मॉडल आते हैं, इनके जैसे सिंगर आते हैं। तो दीजिए में इजाजत, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। हमारा प्रोग्राम आते रहेगा आपके साथ, रोज हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज।